आप सभी, उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड का जो आपका बैच चल रहा है, इसमें सुबह हम लोग 10 बजे साहित्य कर रहे हैं। साहित्य में अभी हमारा ग्रंथ चल रहा है मेघदूतम, ठीक है। मेघदूतम के लगभग 27 श्लोक हम पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। और 1 बजे व्याकरण की क्लास हो रही है, शाम को 6 बजे यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट हो रहा है, और शाम को रात को 8 बजे फिर हम अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रहे हैं। तो ये आपकी क्लासेस एलटी ग्रेड के लिए चल रही है। टारगेट हमारा है कि आपके 15 अक्टूबर से पहले हम लोग साहित्य के जितने ग्रंथ लगे हुए हैं इसको खत्म कर दें, और व्याकरण का भी मोस्ट पार्ट जो आपके इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको पहले खत्म कर लें, और उसके बाद जो है दिवाली के बाद फिर हम बाकी जो है वो करे हुए कंप्लीट करें, ठीक है। चलिए, सभी के कमेंट दिख रहे हैं भाई? ठीक है, तो सभी आ चुके हैं ना क्लास में, तो हम लोग शुरू करते हैं। कितने श्लोक हमने पढ़ लिए? 27 श्लोक पढ़ चुके हैं। 28वें श्लोक से आज कंटिन्यू करते हैं, और 37 श्लोक तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये सप्तगंगम मैंने आप लोगों को लेने के लिए कहा था। इस सप्तगंगम में आपकी जो मूल पंक्तियां हैं वो दी हुई है। तो जैसे शुरुआत में इसमें आपको मैंने कहा था किरातार्जुनीयम है, वो आप रिवीजन कर सकते हैं। 46 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। नीति शतकम है, नीति शतकम के आपके जो है कितने श्लोक थे हमारे? 100 प्लस श्लोक थे, वो भी हम कर चुके हैं। मेघदूतम हम पढ़ रहे हैं, मेघदूतम में भी 67 श्लोक है। तो ये बैक टू बैक आपके पास इसमें है, तो अगर आप बुक ले लेंगे तो थोड़ा सा मूल श्लोक रिवाइज करने में, क्योंकि हर बार फोन पर देख रहे हैं, फोन से पढ़ रहे हैं, उससे बेटर है कि आपके पास बुक भी हो, ठीक है। तो इसीलिए बुक आप अपने पास लेकर रखिए, और इस बुक से आपको रिवीजन करना है, या इसमें कठिन शब्दों के अर्थ देखते हुए खुद से अनुवाद बनाने की कोशिश करनी है, और आपके रिवीजन के लिए भी बढ़िया हो जाएगा इससे, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पर हमारे पास 28वां श्लोक है, ठीक है। अच्छा, ये आपको 27 दिख रहा होगा, क्योंकि बीच में एक श्लोक को प्रक्षिप्त कह दिया है ना। तो प्रक्षिप्त के कारण ये वैसे आपको 27वां दिख रहा है, क्योंकि प्रक्षिप्त पर कोई नंबर नहीं था, है ना। वैसे यह आपका 28वां श्लोक है। अगर आप सप्तगंगम लेकर बैठे हैं या किसी और बुक में, आपको यह 28वां श्लोक दिख सकता है, ठीक। व्याकरण में संधि हम लघु सिद्धांत कौमुदी से हमको करना है, बाकी लघु सिद्धांत कौमुदी से और कुछ नहीं करना, केवल संधि करनी है ना। बाकी तो हम लोग फिर आपके बाकी टॉपिक वैसे करेंगे, ठीक। नहीं, इस बुक में हिंदी अनुवाद नहीं है, इस बुक में केवल संस्कृत है। ये रिवीजन के लिए है, हिंदी अनुवाद तो आपको साहित्य का क्लास में कराया ही जा रहा है, तो केवल मूल संस्कृत के हैं। चलिए, अब मैं शुरू करती हूँ। वक्रः पंथा यदपि भवतः प्रस्थितस्य उत्तराशाम सौधोत्स संग प्रणय विमुखो मा स्मः भूः उज्जिन्याः विद्युद्दाम स्फुरित चकितैः तत्र पौरांगनानाम लोलापांगैः यदि न रमसे लोचनैः वंचितो असि। तो यहाँ पर आगे जो है वह यक्ष मेघ से कहता है कि यदि यद्यपि तुम्हें ये मार्ग टेढ़ा पड़ेगा, फिर भी उज्जैनी नगरी अवश्य जाना, अन्यथा जीवन को व्यर्थ ही समझो। तो बताइए, इससे पिछले वाले श्लोक में बादल कहाँ था, मतलब मेघ कहाँ था? बताइए, इससे पिछले वाले श्लोक में जो बादल था, मेघ था, उसकी लोकेशन कौन सी बताई थी? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक मैं इसको अर्थ बताती हूँ। वक्रः पंथा, वक्रः मतलब टेढ़ा, पंथ मतलब रास्ता। यद्यपि तुम्हारा रास्ता कैसा है? यद्यपि, यद्यपि तुम्हारा रास्ता क्या है? टेढ़ा है, ठीक है। भवतः प्रस्थितस्य उत्तराशाम, फिर भी भवतः आपका, तुम्हारा, है ना, आपका जो तुम्हारे प्रस्थितस्य उत्तर आशाम, तुम्हें उत्तर दिशा की ओर ही प्रस्थान करते, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा था। तो कहते हैं कि उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए यद्यपि तुम्हारा रास्ता टेढ़ा है, हाँ, आपके अलकापुरी कैसे पहुंच गया भाई? अभी अलकापुरी कहाँ पहुंचा है? निश्चयी पर्वत वेत्रवती नदी पर जलपान करने के लिए कहता है ना। अब देखो, आगे लिखा वक्र पंथाह, टेढ़ा है यद्यपि, पंथाह रास्ता, भवतः तुम्हारा, प्रस्थितस्य उत्तराशाम उत्तर दिशा को प्रस्थान करते वक्त यद्यपि तुम्हारा रास्ता टेढ़ा पड़ रहा है। यानी मैं तुम्हें सीधा सीधा रास्ता नहीं बता रहा, है ना, रास्ता थोड़ा घूम के तुम्हें जाना पड़ेगा, लेकिन कई बार आपके घूम के जाने वाला रास्ता आपके बेहतर होता है।
तो इसीलिए कहा कि वक्रः पंथः यद्यपि, यद्यपि तुम्हारा रास्ता टेढ़ा है, प्रस्थितस्य उत्तरशाम, उत्तर दिशा की तरफ जाते वक्त जो तुम्हें रास्ता में बता रहा हूँ, रास्ता में जो बता रहा हूँ, यद्यपि तुम्हारा मार्ग यह टेढ़ा होगा, लेकिन उज्जिन्याः भूः स्म मा, यानी आपके ऐसा मत होना उज्जिन्याह के प्रति, उज्जिन्याह यानी उज्जैनी जो नगरी है उसके प्रति ऐसा मत होना, कैसा मत होना, तो कहा प्रणय विमुख, तो उसके मिलन से विमुख मत होना, उससे मुंह फेर मत लेना, उससे मुंह फेर के मत जाना। मतलब दूसरा रास्ता भी हो सकता था, लेकिन आप कोई ऐसा रास्ता चुनोगे ना जहां आपका कोई प्रिय रहता हो, भले ही वो रास्ता लंबा हो। इसीलिए वो कहते हैं कि भाई तुम जो तुमसे प्रेम करते हैं उससे मिलते हुए तो तुम जाओगे, है ना, उससे विमुख मत हो जाना। तो तुम्हें यद्यपि यह रास्ता टेढ़ा होगा, उत्तर दिशा की ओर बढ़ता हुआ ये रास्ता यद्यपि तुम्हारे लिए टेढ़ा होगा, तदपि फिर भी मां स्म भू उज्जन्याम, उज्जिन्याम यानी उज्जिन्या के प्रति, उज्जैनी नगरी के प्रति, मां स्म भू ऐसा मत होना, कैसा मत होना, तो कहा प्रणय विमुख, प्रणय एक तरीके से प्रेम परिचय, उसके प्रेम से विमुख मत हो जाना, है ना, मुंह फेर के मत चले जाना, है ना, दूर रहने वाला मत हो जाना। और उज्जैनी में भी किसके प्रेम से, किसके प्रणय से, किसके परिचय से, तो कहा सौध, सौध आपके बोला है महल, अट्टलिकाएं मतलब जो अटारियां होती है ना, उसके उत्संगत यानी ऊपरी भाग छज्जों से, तो आपके महल के जो ऊपरी भाग हैं, अट्टालिकाएं हैं, उनके प्रणय से विमुख मत होना उज्जैनी नगर की। तो उज्जैनी नगर में जो महल हैं, उनकी जो अट्टालिकाएं हैं, अटारियां हैं, छज्जे हैं, वो तुम्हारा राह देखते होंगे, है ना, तुम्हारी राह देखते होंगे, तो उसके परिणय से विमुख मत हो जाना। ठीक है, तो कहा परंतु उज्जैनी नगर के महलों और अट्टालिकाओं से परिचय प्राप्त किए बिना, प्रणय विमुख हुए बिना तुम चले मत जाना, विमुख मत हो जाना। इसको यहाँ पर यक्ष आपको कहते हैं। आगे लिखा मतलब बिजली, दाम यानी लकीरें, स्फुरित मतलब चमकने से, चकित ही यानी चौंकी हुई, घबराई हुई, है ना, तत्र पौरांगना नाम, पौरांगना यानी जो आपकी नगर की स्त्रियां हैं उनको पौरांगना कहा है। ठीक है, तो पौरांगना नाम यानी आपकी पूरा नगर को, तो नगर की जो स्त्रियां हैं तब वहां चकित, चकित मतलब आश्चर्यचकित होकर, विद्युत दाम स्फुरित, जैसे बिजली चमकती है, तो बिजली आपकी बरसात में आपने बिजली चमकते हुए देखी है, तो बरसात में जैसे बिजली चमकती है, तो ऐसे बिजली चमकने से जिनकी आंखें चौंकी हुई हैं, घबराई हुई हैं, जो बिजली चमकने की लकीरों से देखकर उसको घबराई हुई है, चौंकी हुई है, ऐसी नगर की स्त्रियों से, यह बात यहाँ पर बोली, पौरांगना नाम नगर की स्त्रियों की, तत्र वहां, चकित ही आश्चर्यचकित हुई, चौंकी हुई, विद्युत दाम स्फुरित, विद्युत की बिजली की लकीरों से चमकी हुई, जो आपकी, हाँ सोचना पड़ेगा। देखो, लोल आपांगही, लोल आपांगही यानी आपकी जो चंचल कटाक्षों से युक्त है, ऐसी लोचनही, ऐसी आंखों के द्वारा, यदि ना रम से, यदि तुम उनका रमण नहीं करोगे, तो ऐसी आंखें जो चंचल है ना, लोल आपांगही, तो लिखा है लोल आपांगही मतलब जो चंचल नैनों वाली हैं, चंचल अपांगों वाली हैं, आंखों की चंचलता लिए हुए हैं, यदि ना रम से, यदि उनका रमण न करोगे, लोचनही उन आंखों का अगर तुम, लोल आपांग ही चंचल कटाक्षों से युक्त लोचनों का यदि ना रम से, यदि रमण नहीं करोगे, तो वंचित असी, तो फिर तो तुम वंचित रह जाओगे, ठगे हुए रह जाओगे। यह बात यहाँ पर बोली कि यदि तुम उनके चंचल कटाक्ष युक्त नेत्रों का रमण नहीं करोगे, आनंद नहीं उठाओगे, तो तुम तो वंचित रह जाओगे, ठगे रह जाओगे, है ना। तुमने फिर क्या देखा, इसीलिए रास्ता उत्तर दिशा में टेढ़ा भी है, तो तुम्हें वहां से विमुख नहीं होना है। ये बात यहाँ पर यक्ष जो है वो मेघ को कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तर दिशा में प्रस्थान किए हुए आपका मार्ग यद्यपि कैसा है, तिरछा है, फिर भी तब भी उज्जैनी के महलों के ऊपरी भाग अट्टालिकाओं से परिचय प्राप्त किए बिना, प्रणय विमुख हुए बिना, मास भू तुम चले मत जाना,
वहां उज्जैनी में क्या होगा, तत्र, तत्र मतलब वहां, तो वहां मतलब उज्जैनी में बिजली के चमकने से भौचक्की सी हुई, है ना, चकित ही हुई, जो आपकी चंचल नेत्रों वाली अंगनाएं हैं, आपकी नगर की स्त्रियां हैं, उनके नेत्रों के साथ अगर ना रम से तुमने रमण ही नहीं किया, तो तुम तो क्या हो, वंचित रह जाओगे, ठगे हुए रह जाओगे। ये यहाँ पर यक्ष बादल को, मेघ को कहता है। ठीक है, तो कहोगे वक्र पंथाः भवतः यद्यपि प्रस्थितो अस्य उत्तरशाम। बताओ कौन सी संधि है इसमें, यहाँ पर कौन सी संधि है, चलिए बताइए। मास्मः भूः उज्जन्याः, भूः, भूः का विसर्ग था और यहाँ विसर्ग का र हो गया, र से आगे आप अल हटाओगे तो यह उज्जैन्याः लिखा है ना, क्या लिखा है, उज्जयिन्याः, उज्जैनियाः। ठीक है, तो ये आपके विसर्ग संधि आपको दिख रही है। बाकी बताइए, विद्युत, विद्युत त का आपके द हो गया है, विद्युत दाम, दो द है ये, विद्युत दाम स्फुरित चकितहि, चकितहि, चकितहि में विसर्ग था, ये सामने तत्र होने से विसर्ग स में बदल गया है। पुरः अंगानाम, पौरांगना नाम, नगर की स्त्रियां, है ना, आपके लोल आपांगही, आपांगही में विसर्ग है, सामने यदि होने से यह आपके र में बदल गया। लोचनही में भी विसर्ग था, ये भी आपके आगे र में बदल गया। वंचितः असि, वंचितः असि में विसर्ग को ओ हो गया है आपके, वंचितः, वंचितः असि, है ना। चलिए, यण गुण क्या क्या बता रहे हैं, प्रस्थितस्य, प्रस्थितस्य उत्तरशाम, है ना, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करना है, भवतः तुमको, है ना, तो आपके उत्तर दिशा की तरफ तुमको यद्यपि प्रस्थान, यद्यपि वह पक्रह पंथः टेढ़ा रास्ता है, तब भी तुमको क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ आपके गमन करना है। ठीक है, सौध, सौध महल, उत्संगात ऊंची ऊंची, है ना, उत्संग ऊंची ऊंची अटारियां, प्रणय विमुखः, विसर्ग को ओ हो गया है, प्रणय विमुखः। मा स्मः भूः उज्जन्याः, विद्युदाम स्फुरित चकितहि तत्र पौरांगना नाम, लोलापांगहि यदि न रमसे लोचनहि वंचितो असि। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उज्जैनी का, यहाँ पर यक्ष उज्जैनी का पक्षपाती होता हुआ मेघ से उज्जैनी होकर ही जाने के लिए कहता है। क्यों कहा, कहता है उत्तर दिशा की ओर जाता हुआ अगर मेघ उज्जैनी जाएगा तो उसका मार्ग वक्र, यद्यपि टेढ़ा होगा, तिरछा होगा, अधिक समय व्यर्थ होगा, लेकिन इस बात की प्रवाह किए बगैर यक्ष उसे उज्जैनी होकर जाने का सुझाव देता हुआ कहता है कि उत्तर दिशा में आप जा रहे हैं और अगर आप उज्जैनी से होकर गुजरेंगे तो आपका मार्ग अवश्य वक्र होगा। फिर भी आप उज्जैनी के महलों के ऊपरी भाग अर्थात अट्टालिकाओं से परिचय प्राप्त करे बिना विमुख मत होना। वहां उज्जैनी में बिजली के चमकने से एकदम घबरा जाने वाली, चंचल कनखियों वाली, वहां की नागरिकों की स्त्रियों के सुंदर नेत्रों के साथ अगर तुमने रमण नहीं किया, आनंद नहीं उठाया, है ना, उन्हें दिखाई नहीं दिए, तो तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ ही समझो। जीवन की सफलता तो तब होगी ना जब उज्जैनी की सुंदर स्त्रियों के सुंदर नेत्रों के साथ तुम रमण कर सकोगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वह कौन कह रहा है, यहाँ पर यक्ष जो है वो बादल को यह बात बताता है। आगे पूरा आप जितने श्लोक पढ़ने वाले हैं उसमें सब में उज्जैनी का ही वर्णन होगा। ठीक है, तो लिखा उत्तराशाम, उत्तरा आशा, है ना, तो यहाँ पर उत्तर की तरफ है जो दिशा, उसको बोला है कर्मधारय समास। सौत्संग प्रणय विमुखः, सौधा नाम उत्संगेशु प्रणयः तस्य विमुखः, सौधा नाम महलों के आपके उत्संगेशु ऊंचे अटारियों में प्रणय से विमुख होना। तो यहाँ पर जो है लोल आपांग ही, लोलाह आपांगाः नेत्र प्रांताः येषु तानि, बहुव्रीहि समास स्त्रियों के लिए आया है कि जो चंचल नेत्रों वाली है, ऐसी चंचल अपांग है जिनके चंचल नेत्रों की कटारियां हैं जिनकी, ऐसी वह स्त्रियां। ठीक है,
और ये आपके उज्जैनी नगर के लिए आया है, ये भी बहुव्रीहि है उज्जैनी नगर के लिए, कि ऐसा उज्जैनी जिसमें आपके सौध संग प्रणय विमुखः, जो आपके महल की अट्टारिकाओं से परिचय प्राप्त किए बिना, उज्जैनी की इन अटारियों से परिचय किए बिना तुम नहीं जाना, है ना। तो ये आपके ये वाला श्लोक हमने देखा। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं विचिक्षोभः विचिक्षोभः तत्नित विहग श्रेणी कांची गुणायाः संसर्पन्त्याः स्खलित सुभगम दर्शिता वर्तनाभेः निर्विन्ध्यायाः पथि भव रसाभ्यांतरः सन्निपत्यः स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु। आगे कहते हैं प्रकृत पद में जो निर्वंध्या नदी है उसको यहाँ पर नायिका के रूप में मेघकोश के जल का पान करने के लिए यक्ष बता रहे हैं। कौन सी नदी से, निर्विंध्या नदी, ठीक है। उसको एक नायिका के रूप में कल्पित करते हुए कालिदास दिखाते हैं कि वीची शोभा, वीची मतलब होती है लहरें, शोभा यानी उनका गिरना उठना, है ना। तो आपके जो वो निर्विंध्या नदी है उसकी लहरों के उठने और गिरने से, उसके शोभ से, लहरों के उत्तेजन से स्तनित, स्तनित यानी आपकी आवाज करने वाले, ध्वनि करने वाले, विहग श्रेणी मतलब पक्षियों की पंक्तियां, कांची, कांची होती है आपकी करधनी। आपने अगर देखा हो तो जो महिलाएं होती है वो आपके अपनी कमर में चांदी का कुछ पहनती है, उसको करधनी कहते हैं ना। तो उसी को यहाँ कांची बोला है। कांची गुणः, करधनी के समान, करधनी के सूत्र वाला, विहग श्रेणी पक्षियों की पंक्ति ध्वनि करती है, वीचिक शोभा लहरों में शोभा आने के कारण। तो आप देखेंगे किसी नदी पर जाएंगे तो वहां पर पक्षी जो है पंक्तिशः बैठे रहते हैं, लाइन वाइज बैठे रहते हैं। तो यहाँ वो पंक्तियों, वो पक्षियों की जो पंक्ति है वह कैसी लग रही है, जैसे करधनी हो, जैसे स्त्री अपनी कमर में करधनी धारण करती है, ऐसी यहाँ पर कल्पना की गई है कि वह पक्षियों की पंक्ति करधनी हो। अब करधनी अगर किसी ने अपनी कमर में पहनी है तो वो चलेगी तो छुन 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 ध्वनि उत्पन्न करेगी, आवाज आएगी इसी उसमें। तो मानो जैसे उन लहरों के शोभ से, लहरों के उठने गिरने से जो ये पक्षी हैं वह क्या करते हैं, तो कहा आपके स्तनित यानी आपके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इन ध्वनि उत्पन्न करने से आपके क्या है, ये जो आपकी विहग श्रेणी है यह कांची यानी आपके जो है करधनी के गुणों को करधनी के सूत्र के रूप में दिखाई देती है। तो लहरों की हलचल से जिनकी वाचाल पक्षियों की पंक्ति करधनी के सूत्र बनती है, यानी यहाँ पर आप ऐसे कहेंगे कि जो आवाज क्या हो रही है, इरिटेटिंग हो रही है। क्या दिक्कत है भाई, अब बताइए। अब बताइए एक बार, सभी लोग बताइए कि आपको वॉइस क्लियर है कि नहीं। थम्स अप करके बताएंगे फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। संध्या, अंकित, कीर्ति, पुष्पेंद्र, शिवानी, रेशमा, खच्चर खच्चर सी हो रही है। चलो मैं अपने फोन पे लगा के देखती हूँ एक बार कैसी खच्चर खच्चर हो रही है भाई। देखिए यहाँ पर आपके बोला है कि अब ठीक है, मेरे देखते ठीक कैसे हो जाती है भाई। माइक हिल रहा है बीच बीच में, ठीक है, देखते हैं, माइक को स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है आपके। अब बताइएगा जब आएगी, ठीक है। देखो वीचिक शोभा, वीची मतलब होती है लहर, क्षोभ मतलब उसके गिरने उठने से, स्तनित आवाज करते हुए, विहग श्रेणी पक्षियों की पंक्तियां, कांची, कांची गुणाया, कांची मतलब करधनी के सूत्रों को धारण करती हुई सी बनती है, ठीक। तो लहरों की हलचल से जिनकी वाचाल पक्षियों की पंक्ति करधनी के सूत्र जैसी बनती है। आगे अभी निर्वंदी आएगा, अभी इतनी इस लाइन में इतना ही अर्थ पता चल रहा है। संसर्पंत्याह, संसर्पंत्याह होती है सरकती हुई, है ना। आपके से हम कहते हैं संसरति इति संसारः, जो संसरण करे आगे की तरफ बढ़े वो संसार है। तो उसी से यहाँ पर बना है संस्पर, आपके संसर्पंत्याह यानी आगे की तरफ सरकती हुई, बहती हुई। तो नदी हमेशा आगे की तरफ बहती है। तो सरकती हुई, बहती हुई, स्खलित, स्खलित मतलब
जब नदी बहती है, बीच में कोई चट्टान आते टकरा करके आपके फिसल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है ना आपकी, तो यहाँ पर उससे वह अपनी शोभा सुंदरता को प्राप्त करती है। यानी नदी को अगर आपने बहते हुए देखा है, तो जो आपकी नदी है वह बीच बीच में आपके एक तो आगे की तरफ बहती है, सरकती है, और आगे की तरफ बहते हुए भी बीच में आपके चट्टानों से, पत्थरों से, ठीक है, किसी बीच में कोई अवरोध आने से टकराती हुई स्खलित गति वाली होती है। और वो गति उसकी कैसी लगती है? सुंदर लगती है, शुभगम, शोभा देने वाली लगती है। तो संसर्पंती आगे की तरफ सरकती हुई आपकी स्खलित इव, यानी मानो कि टकराती हुई सी सुभगम सुंदर लगती है। दर्शित आवर्त नाभे है, दर्शित यानी आपके दिखाती है, दिखाने वाली होती है। किसको? नाभे है, नाभे मतलब नाभि, ठीक है। आवर्त नाभे है यानी जो भंवर रूपी आपकी भंवर रूपी नाभि है। तो आप देखेंगे कि पानी में कई जगह भंवर सी गोल 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 भंवर आपको बहते हुए पानी में बनती हुई कई बार दिखाई देती है। तो मानो वह भंवर उस नायिका की नाभि हो जिसको वह दर्शित कर रही है, दिखा रही है ना। तो देखो यहाँ पर कवि कालिदास कल्पना कैसी कर रहे हैं, मतलब नदी को एक नायिका के रूप में दिखाया है। और ऐसी कई बार आपने देखा होगा, लड़कियां जो है वो आपकी मटक मटक के चलती है ना, देखा है लड़कियों को मटक मटक के चलते हुए। तो लड़कियां जो मटक मटक के चल रही होती हैं, वो आपकी सुंदर लग रही होती है ना। अगर आप उनको वैसी नजर से देख रहे हो तो आपको सुंदर लगेंगी। कई बार तो आप गुस्से में हो तो इरिटेटिंग भी लग सकती है कि भाई सीधे सीधे क्यों नहीं चल रही। लेकिन अगर आपकी नजरों में भी सुंदरता है, ठीक है, जिस जैसे आपके कालिदास की नजरों में सुंदरता है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर वह नदी जब आगे की तरफ सरक रही है, बह रही है, तो स्खलित गति वाली हो गई है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा चलने वाली, टकरा कर आगे जो है बढ़ने वाली और शुभगम शोभा देने वाली लग रही है। और मानो उसने दिखा रखा है अपना आवर्त नाभे है, भंवर रूपी नाभि। तो भंवर रूपी नाभि को दिखाकर टेढ़ा मेढ़ा चलती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। ऐसी विंध्या नदी रूपी नायिका को कालिदास कहते हैं कि पत्थरों से टकराकर जो मनोहर, ठीक है, पत्थरों को टकराकर जो मनोहर ढंग से बहती है और अपनी भंवर रूपी नाभि को प्रदर्शन करती हुई निर्वंध्या नदी जो है, निर्वंध्यायाः पथिहि भव रसाभ्यंतर सन्निपत्य। तो कहा कि इस निर्वंध्या नदी के पथी रास्ते में भव हो जाओ, रसाभ्यंतर, रसाभ्यंतर यानी रस से परिपूर्ण। इस विंध्या नदी को के मार्ग में तुम क्या हो जाओ? रसाभ्यंतर, रस से युक्त हो जाओ, रस से पूर्ण हो जाओ, आनंद से भरे हुए हो जाओ, ठीक है। फिर क्या लिखा है? सन्निपत्य, सन्निपत्य यानी उससे मिलकर, उस नदी से रास्ते में मिलकर तुम खुद रसपूर्ण हो जाओ। अब यहाँ पर बादल को लगातार पानी की जरूरत भी होगी, भाई रास्ते पे आप किसी को संदेश लेकर जाओगे तो आपको प्यास लगेगी, तो बीच बीच में पानी भी चाहिए आपको, है ना। तो यहाँ पर मानो जैसे उसी थकान को मिटाने के लिए, जलपान करने के लिए यहाँ पर जो यक्ष है वह बादल को कहते हैं कि निर्विंध्यायाः, निर्विंध्या का से सन्निपत्य मिलकर रसाभ्यंतर, रस से भरे हुए, रस से पूर्ण पथी रास्ते में भव तुम हो जाओ, है ना। तो उससे मिलकर तुम रसपान करके रस से भरे हुए हो जाओ। तो मार्ग में निर्वंध्या नदी से मिलकर तुम कैसे हो जाओ? रस से भरे हुए हो जाओ, रस से परिपूर्ण हो जाओ। और कहते हैं स्त्री नाम, स्त्रियों का आद्यम, आद्यम यानी शुरुआती, पहला, प्रणय वचन, प्रेम पूर्ण वचन, विभ्रमः, विभ्रमः यानी वो सीधे सीधे प्रेम का इजहार नहीं करती है ना। तो कालिदास को अच्छा अनुभव रहा होगा स्त्रियों का। तो कालिदास कहते हैं कि स्त्रियां शुरुआत में प्रेम का जो है सीधे प्रणय वचन नहीं बोलती, प्रेम के रूप में वो विभ्रम, तरह तरह की जो चंचलताएं हैं, इशारे हैं, विलास हैं, ये अपने प्रियों के प्रति प्रकट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्वंध्या नदी को नायिका के रूप में दिखाया। और ये निर्वंध्या नदी मानो उस बादल, बादल को क्या कर रही है? इठला के दिखा रही है, ठीक है, अपनी रुनझुन रुनझुन करके अपनी करधनी बजा रही हैं। जैसे कोई स्त्री अपने प्रेमी के लिए, अपने पति के लिए अपने क्या करे, अपने हाव भाव, प्रेम रूपी वचन को सीधे सीधे ना बोलकर अपने हाव भाव से उस प्रेम को शुरुआत में प्रकट करती हैं स्त्रियां। तो जैसे कोई स्त्री अपनी करधनी की रुनझुन 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 से किसी को अपनी तरफ आकर्षित करे, या अपनी आवर्त नाभे है, अपनी भंवर रूपी नाभि को दिखाने वाली हो, या आपके क्या कहा, जो
आपके इठलाती हुई सी, टकराती हुई सी आगे की तरफ चलती हुई हो। और ऐसी स्त्रियों के जो वचन है, आदि वचन, शुरुआती प्रेम वचन, वह शब्द नहीं होते, बल्कि यही हाव भाव से आप स्त्रियों के आदि प्रणम अपने प्रियो के सामने, यही उनके प्रणय वचन होते हैं शुरुआत में। वो सीधे सीधे आई लव यू नहीं बोलती है, मतलब ये कहने का इसका भाव है। क्योंकि स्त्रियों के प्रथम प्रणय वचन, प्रेम का इशारा प्रियजनों के सामने सीधे सीधे बोलना नहीं, बल्कि उनका विलास, उनका इठलाना, उनकी चंचलता दिखाना ही होता है। तो इसीलिए तुम उसके पास जाकर क्या हो जाओ, तो कहा रस से परिपूर्ण हो जाओ। उस निर्विंध्या नदी के पास जाकर उससे मिलकर रास्ते में तुम रस से परिपूर्ण हो जाओ। क्योंकि वह निर्विंध्या नदी मानो अपनी लहर रूपी उत्तेजना से, आपकी लहर रूपी उत्तेजन से, जिसमें पक्षी की पंक्तियां करधनी के गुणों वाली हो गई हैं, यानी उस तरीके की आवाज को कर रही है जैसे उस नायिका ने करधनी पहन रखी हो, है ना। और दूसरा कहा कि आगे की तरफ इठलाती हुई सी, पत्थरों से टकराती हुई बढ़ रही है, और वो शोभा दे रही है, सुबगम लग रही है, और मानो अपनी नाभि दिखा रही है, दर्शन आवर्त नाभे, तो अपनी भंवर रूपी नाभि को वह दिखा रही है। तो निर्वंध्या के जो है रसाभ्यांतर, निर्वंध्या से तुम निर्वंध्या नदी के सन्निपत्य, उससे मिलकर रास्ते में रस से परिपूर्ण हो जाना और फिर आगे बढ़ना। क्योंकि स्त्रियों के आद्य प्रणय वचन, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है सूक्ति, है ना, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइन कि स्त्री नाम, स्त्रियों के आद्यम शुरुआती प्रणय वचन क्या होते हैं, विभ्रम, विभ्रम यानी इठलाना, है ना, चंचलता, ठीक है, विलास। तो ये तरीके के हाव भाव से ही प्रियेषु प्रियों के प्रति निश्चय ही यही होते हैं, इसके वह सीधे सीधे इजहार नहीं करती, ये यहाँ पर बोला है। तो मार्ग में लहरों के चलने से वाचाल पक्षियों की पंक्ति जिसकी करधनी हो, ऐसी पत्थरों से टकराने के कारण मनोहर ढंग से बहती हुई भंवर रूपी नाभि का प्रदर्शन करने वाली निर्विंध्या नदी से मिलकर रस से परिपूर्ण हो जाना। क्योंकि स्त्रियों का प्रियो के सामने विलास आदि प्रदर्शन सबसे पहले प्रेम के इशारे का वचन होता है। इसी को आप व्याख्या में डिटेल में पढ़ सकते हो, है ना। देखो, तो दोबारा से श्लोक को देखेंगे तो यहाँ नायिका के रूप में वर्णित किया है निर्विंध्या, निर्विंध्या को, ठीक है। तो निर्विंध्या की उठती हुई जो आपकी वीची लहरें जो शोभ पैदा कर रही हैं, उससे ध्वनित उत्पन्न करने वाली विहग श्रेणी पंक्तियों की पंक्तियां कांची गुणाया करधनी के सूत्र वाली दिखाई देती हैं, जो संसर्पंत्या स्खलित स्खलित गति से आगे बढ़ती हुई शुभगम शोभा दे रही है। दर्शित आवर्त नाभे, नाभि को दिखाने वाली है। उससे रसाभ्यांतर, रसाभ्यांतर भव, रस से परिपूर्ण हो जाना, सन्निपत्य मिलकर पथी, रास्ते में, रास्ते में उससे मिलकर रस से परिपूर्ण हो जाना, आनंद से भर जाना। और क्योंकि स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम, स्त्रियों का प्रथम प्रेम वचन विभ्रम ही होता है, इठलाना, चंचलता ही होता है प्रियेषु प्रियों के प्रति। बताइए कौन कौन सी संधि है इसमें। तो आप कहेंगे कि शोभ, शोभ पद में आपका, अच्छा शोभ नहीं, शोभ के बाद स्तनित है, शोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया संसर्पंत्या स्खलित सुभगम, यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि है। दर्शित, दर्शित आवर्त नाभे है, आवर्त रूपी नाभि को, आवर्त रूपी नाभि को जिसने, भंवर रूपी नाभि को जिसने दर्शित किया है, दिखाया है। निर्विंध्याया पथि भव रसाभ्यांतर, रस आभ्यांतर, यहाँ पर भी दीर्घ ही है, रसाभ्यांतर सन्निपत्य मिलकर स्त्री नाम आद्यम, स्त्रिया नाम में आपके जो है षष्ठी हो गई, फिर इसमें आपके आद्यम जुड़ा हुआ है। प्रणय वचनम विभ्रम ही प्रियणेषु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पथी मार्ग में वीचिक शोभा स्तनित विहग श्रेणी कांची गुण, लहरों के चलने से वाचाल पक्षियों की पंक्ति जिसकी करधनी है। स्खलित सुभगम संसर्पत्याह, पत्थरों से टकराने के कारण मनोहर ढंग से बहती हुई सन्निपत्य मिलकर स्त्री नाम, स्त्रियों का प्रणय वचन प्रेम के इशारे वचन होता है। कुछ और देखें तो व्याकरण टिप्पणी में वीची शोभ स्तनित विहग श्रेणी कांच गुणाया, तो यहाँ पर वीची नाम शोभेण, अगर केवल आपके वीची शोभ देखें तो कहा इसका हम विच्छेद करेंगे, वीची नाम शोभेण, लहरों के शोभ से, उनके उठने गिरने से, तो लहरों के बोलने से षष्ठी तत्पुरुष हो गया। फिर आगे इसमें शब्द जोड़ा हमने, स्तनिता नाम शब्दाय मानाम विहगा नाम श्रेणी पंक्ति हेव कांची गुणो हो यस्याह सह,
स्तनितानाम ध्वनि उत्पन्न किए हुए शब्दों से विहगों की पंक्ति से पंक्तियों को के समान कांची गुण करधनी के गुण वाला करधनी के सूत्र वाला है जिसका, अर्थात ये किसके विशेषण में आया है, नदिया निर्वंध्या का विशेषण है कि निर्वंध्या कैसी, जो वीचिक शोभ स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया है, ऐसी कौन निर्वंध्या, बहुव्रीहि समास है, ऐसी वह। ठीक है, स्खलित सुभगम स्खलितेन उपलस्खेन मद स्खलिनेन च सुभगम तथा स्यातः, जैसे मदमस्त होता हुआ नशे में कोई व्यक्ति स्खलित होता है, फिसल फिसल कर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, ऐसी स्खलित सुभगम और सुंदरता को प्राप्त करती है, ऐसी वह नदी। तो स्खलित सुभगम भी नदी की, निर्वंध्या नदी के विशेषण के तौर पर आया। दर्शित आवर्त नाभे, तो दिखाई है जिसने अपनी आपकी नाभि, ऐसी यह भी आपके बहुव्रीहि निर्वंध्या के लिए आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा, वेणी भूत प्रतन प्रतनु सलिला ताम इति तामति तस्य सिंधु पांडु छायाः तटु तटः तट तटः रुह तरु भ्रंशी भी जीर्णः पर्णैः सौभाग्यम ते सुभगः विरह अवस्थायाः व्यंजयन्ति कार्श्येन त्यजति विधिना स त्वया एव उपाद्यः। बताओ कौन सी संधि है। यहाँ यक्ष सिंधु नदी की दुर्बलता दूर करने का उपाय मेघ को दे रहा है। तो जैसे आपकी नदियां होती हैं तो बिना बरसात के क्या होती जाती हैं, पतली होती जाती हैं, सूखती जाती हैं, है ना। जो नदी बहुत बरसात में चौड़ी बहती है, वही साल भर जब बरसात नहीं होती, मतलब 7-8 महीने तो बरसात नहीं होती, तो धीरे 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 वही नदियां पतली हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के वियोग में सूखती चली जाती है ना। जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से अलग रहने के बाद दिन प्रतिदिन जैसे सूखती चली जाती है, कमजोर हो जाती है, कृश हो जाती है, ऐसे ही नदी भी मानो मेघ की क्या है, प्रेमिका है, और वह उससे वियोग में क्या होती जाती है, सूखती चली जाती है। इसी बात को प्रस्तुत श्लोक में कालिदास दिखाना चाहते हैं कि वेणी भूतः, वेणी भूतः यानी चोटी जैसी, स्त्रियों की चोटी जैसी, प्रतनु, प्रतनु यानी पतली, बहुत अल्प, सलीला अल्प जल वाली, जैसे स्त्रियों की चोटी है ना। स्त्रियों की जो आपकी चोटी है वह कैसे हो जाती है, तो जैसे आप स्त्रियों के बाल खुले हुए देखेंगे तो वो बहुत आपको ज्यादा घने चौड़े है ना, बड़े दिख सकते हैं। लेकिन जब आप उसको चोटी में बांध देते हैं तो वो चोटी के रूप में बाल कम दिखाई देते हैं, है ना। तो इसलिए लिखा कि वेणी भूत, जैसे स्त्रियों की चोटी कम आपकी पतली दिखाई देती है, ऐसे प्रतनु सलीला, ऐसे कम जल वाली, बहुत अल्प जल वाली, ताम, ताम यानी उस नदी को, अतीतस्य पार किए हुए, सिंधु, उस सिंधु नदी को पार किए हुए। ठीक है, तो क्या लिखा कि जो ऐसी सिंधु, ऐसी सिंधु नदी जिसमें वेणी भूत, वेणी के समान, स्त्रियों की चोटी के समान, प्रतनु सलीला, बहुत कम जल वाली, उस नदी को पार किए हुए, है ना। तो स्त्रियों की चोटी के समान अल्प जल वाली उस नदी को, उस अल्प जल वाली उस सिंधु नदी को पार किए हुए, जो कैसी है, पांडु छाया, पीली पड़ चुकी है। जैसे नायिका अपने प्रेमी के वियोग से पीली पड़ जाती है, खाना पीना छोड़ देती है, कमजोर हो जाती है, तो ऐसे मानो वह कैसी है, वह आपकी नदी भी पीली छाया वाली हो गई है, पांडु छाया हो गई है। कैसे, तो कहा तट रूह तरु, तट रूह यानी जो तट पर, किनारे पर ही उगे हुए हैं, जमे हुए हैं, ऐसे तरु, ऐसे पेड़, भ्रंशी भी गिराए हुए, वृक्षों से गिरे हुए, जीर्ण पर नहीं, तो उनके किनारे पर जमे हुए जो पेड़ हैं, जिनके पीले पत्ते उस नदी में गिराए हुए हैं, उन पीले पत्तों की छाया से जो नदी पीलेपन को प्राप्त कर चुकी है, जैसे कोई नायिका अपने वियोग से अलग, अपने प्रेमी के वियोग से अलग रहने के कारण पीली पड़ जाती है, तो जो सूखे पत्तों से पीली आभा वाली हो गई है, ऐसी सौभाग्यम ते सुभगः, ऐसे सौभाग्य है ए, हे सौभाग्यशाली, हे सुभग, सुभग यहाँ पर मेघ के लिए बोला है, संबोधन का पद है कि हे सौभाग्यशाली, जो आपका मेघ है, विरह, ऐसी, ये तेरा सौभाग्यम एतत है ना, ये तेरा सौभाग्य ही है भाई। कोई किसी के बिना सूखा जा रहा है, पीला पड़ जा रहा है, ठीक है, तो ये तो सौभाग्य की बात है ना। ऐसा नसीब कहाँ मिलता है आजकल, तो भाई नहीं तो गया एक तो दूसरे को पकड़ो, दूसरा गया तीसरे को पकड़ो वाला मामला है। किसी के लिए कौन है जो इंतजार करेगा, कौन है जो बैठा रहेगा, है ना। तो इसीलिए कहा कि ये तो तेरा सौभाग्य ही है, हे सौभाग्यशाली मेघ, इति ते सौभाग्यम, ऐसा तुम्हारा सौभाग्य है
कि विरह अवस्थायाः व्यंजयन्ति, कि विरह की अवस्था इस तरीके से व्यंजित हो रही है, प्रकट हो रही है। नहीं तो पता चल रहा है कि भैया प्रेमी से वियोग है, 6 महीने के लिए प्रेमी कहीं बाहर चला गया है, और यहाँ जो प्रेमिका है वह आपकी एकदम मोटी हट्टी कट्टी हो रखी है ना, खा पी के लाल टमाटर जैसी हो रखी है, तो फिर तो गड़बड़ है ना मामला। तो इसीलिए यहाँ पर बोला कि हे बादल, तेरा सौभाग्य है, ये तो सौभाग्यशाली है। तो हे, क्योंकि विरह अवस्थया व्यंजति, कि विरह की अवस्था इस प्रकार प्रकट हो रही है कि वह नायिका तेरे वियोग में कम जो है पतली हो गई है, कम जल वाली रह गई है, जैसे किसी स्त्री की चोटी होती है, वह मानो पीली पड़ गई है, पीली छाया से युक्त हो गई है। तो इसीलिए कहा कि हे सौभाग्यशाली मेघ, यह नदी अपनी विरह अवस्था तुम्हारे सौभाग्य को प्रकट कर रही है ना, तुम्हारे सौभाग्य को, तुम्हारा अच्छा भाग्य इसी को प्रकट कर रही है, ये जो इस तरीके से प्रेम प्रकट हो रहा है। और कहा कार्श्यम, तो उसके दुर्बलता को, येन, जिस जिस येन विधिना, जिस विधि के द्वारा कार्श्यम त्यजति, उसका जो दुबलापन है वो खत्म हो सके, है ना। तो अब जो प्रेमी आया है, लौट कर देखता है उसकी प्रेमिका पतली हो गई है, पीली पड़ गई है, तो अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है। तो येन विधिना त्यजति कार्श्यम, जिस विधि से वो अपने उस दुबलेपन को छोड़ दे, स त्वया एव उपपाद्यः, वही उपाय तुम्हें अपनाना चाहिए, वही उपाय तुम्हें अपनाना चाहिए जिस विधि से वह तुम्हारी जो प्रेम में, तुम्हारे विरह में जो पतली नायिका है, उसकी दुर्बलता कार्श्यम त्यजति, वह अपनी दुर्बलता को त्यागे, ऐसे उपाय तुमको करने चाहिए। तो जिस उपाय से वह अपनी दुर्बलता दूर कर सके, ऐसे उपाय ही तुमको करने चाहिए। तो हे सौभाग्यशाली मेघ, ठीक है, शुभगम किसके लिए आया, मेघ के लिए, कि स्त्रियों की चोटी की तरह कम जल वाली, किनारे पर उगे हुए वृक्षों से गिरे हुए पत्तों से जो पीले वर्ण की हो चुकी है, ऐसी आपकी निर्वंध्या नदी को पार किए हुए, तेरे सौभाग्य को अपनी विरह दशा के कारण प्रकट करने वाली यह सिंधु नामक नदी, जिस भी तरह से अपनी इस दुर्बलता को समाप्त करे, छोड़े, वही उपाय तुमको करना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखा है कि वेणी भूत प्रतुन सलिसा ताम ताम अतीतस्य, उसको पार किए हुए, उस निर्वंध्या नदी को पार किए हुए, सिंधु नदी जो कि कम जल वाली रह गई है, किसी स्त्री की चोटी के समान पीली छाया वाली है, किनारे पर उगे हुए पेड़ों की पंक्तियों से जो जीर्ण पड़ने, उसके आपके जीर्ण शीर्ण, जो आपके पीले पड़ चुके हैं, ऐसे जीर्ण पत्तों से उसके जो पांडु छाया वाली है, ते सुभगः, तो हे आपके जो सौभाग्यशाली बादल है, ये ते सौभाग्यम, तुम्हारा सौभाग्य है कि वह विरह अवस्था को इस प्रकार प्रकट करती है। तो येन विधिना कार्श्यम त्यजति, जिस विधि से वो अपने उस दुबलेपन को त्यागे, सह त्वया, वह आपको, सह यानी येन विधिना सह कार्श्यम त्यजति, जिस विधि से वह जो है अपने कार्श्यम त्यजति, दुबलेपन को छोड़े, त्वया एव उपाद्यः, यह तुम्हारे द्वारा करा जाना चाहिए। कौन कौन सी संधि दिखाई दे रही है, तो आप कहेंगे पांडु छाया, 6 सूत्र से यहाँ पर च का आगम हो गया है ना, और तटु रूह तरु भ्रंशी भी में विसर्ग है, यहाँ पर जीर्ण पर नहीं, विसर्ग को र हो गया है। सौभाग्यम ते सुभग विरह अवस्थया व्यंजयंती कार्श्येन त्यजिता विधिना स त्वया एव उपपाद्याः, त्वया तुम्हारे द्वारा एव ही उपपाद्याः, उपाय अपनाने चाहिए, उपाय करने चाहिए। ठीक है, त्वया एव पदे वृद्धि संधि और एव उपाद्यः पदे गुण संधि अस्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसकी व्याख्या आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ पर लिखा कि वेणी भूत प्रतुन सलिसा, न वेणी इति अवेणी। ठीक है, तो जो वेणी नहीं है उसको अवेणी बोला है। अवेणी वेणी संपद्या नाम भूतम वेणी भूतम प्रतनु सलिला यस्याह साह, तो आपके जैसे वेणी के संपादन से होती है वेणी भूत, यानी आपके जहां पर ऐसी वेणी, जहां पर आपके बाल कम रह गए हैं या जो पतली है, ऐसे जल के समान धारण हुई है जो, तो यह बहुव्रीहि समास किसके लिए आया है, तो उस सिंधु नदी के जल के लिए आया कि जो वेणी भूत प्रतनु सलिला वाली हो गई है। बहुव्रीहि समास तटु रूह ध्रंशी भी, तो ये भी आपकी बहुव्रीहि है ना, उसके लिए आया, किसके लिए, तो आपके पीली छाया वाली वह सिंधु नदी जो कि किनारे पर उग आए पेड़ों के भ्रंश से, गिरने से
पीली छाया वाली हो गई है। तो पांडु छाया, पांडवी छाया यस्याः सह बहुव्रीहि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक आपने जो पढ़ा इसका सारांश रूप आप यहाँ मतलब अभी तक आपके 30 श्लोक हो गए हैं। ठीक है, मतलब आपको दिख यहाँ पर 29 रहा होगा, पर ये प्रक्षिप्त को आप जोड़ लेंगे तो ये 30 श्लोक अब तक हो गए हैं। इन 30 श्लोक के सारांश को आप लोग यहाँ से पढ़ लेंगे। तो जब आपका रिवीजन करना हो तो सारी इन कहानियों को, मतलब इस सारी कथा को, 30 श्लोकों की कथा को यहाँ पर सारांश रूप में आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके आगे मैं अब बढ़ती हूँ। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने 30 श्लोक पढ़ चुके हैं। ठीक, ये आपका पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है। ठीक है, बोल दूंगी टीम को अपलोड करने को। स्क्रीनशॉट ऐप में नहीं ले सकते आप। ठीक है, आपको बाद में जो है क्लास खत्म होने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करके अपने फोन पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एप्लीकेशन से स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। चलिए अब देखो, लिखा है प्राप्य अवंती उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान पूर्वोद्दिष्टम अनुसरम पुरीम श्री विशालाम विशालाम स्वल्पीभूते सुचरित फलै स्वर्गीणाम गाम गतानाम शेष ही पुण्य हतमिव दिवह कांतिम अखंड एकम। अब लिखा है, अब यहाँ पर अब यक्ष जो है अवंती एवं उज्जैनी का वर्णन करते हुए उनके गुणों को बतलाते हैं। तो इसमें पहली पंक्ति क्या आई है? प्राप्य अवंती। प्राप्य अवंती यानी प्राप्त करके अवंती प्रदेश को। कैसा अवंती? जहां पर उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, तो जो आपके गांव के बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जिनके द्वारा जानी गई है आपके उदयन की कथा, ऐसे अवंती प्राप्ति, ऐसे अवंती देश को प्राप्त करके। तो जहां के ग्राम वृद्ध किसकी कथा को जानते हैं? उदयन की कथा को जानते हैं, कोविद हैं, जानकार हैं, उदयन की कथा के जो जानकार हैं। जहाँ बच्चा बच्चा उदयन की कथा को जानता है, जब बच्चों को सुनाते हैं वृद्ध लोग, तो वृद्ध लोग जो कि उदयन की कथा से परिचित हैं, जहाँ के गांव के वृद्ध लोग, ऐसे तुम अवंतीम प्राप्य, ऐसे अवंती प्रदेश को प्राप्त करके पूर्वोद्दिष्टम अनुसर। पूर्वोद्दिष्टम यानी पहले ही जो आपकी बताई गई है पूर्वोद्दिष्टम। पुरीम, पुरीम यानी यहाँ पर नगरी को। श्री विशालाम, विशालाम, श्री विशालाम, विशालाम बोलने का मतलब है ऐश्वर्य से संपन्न, है ना, अत्यंत विशाल। जो आपके पहले विशाल का शब्द क्या है? श्री विशाल। श्री मतलब होता है धन संपत्ति ऐश्वर्य, तो आपके श्री विशालाम यानी जो अत्यधिक आपके धन धान्य से युक्त है, ऐसी विशालाम विशाल पुरीम नगर को, जो पूर्व उद्दिष्ट है, पहले ही उद्दिष्ट की गई है, यानी उज्जैनी नगरी है ना, तो जो पहले ही बताई गई है ऐश्वर्य संपन्न और अत्यंत विशाल नगरी जो उज्जैनी है, उसकी ओर तुम जाओ। ठीक है, तो कहा स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गीय नाम गाम गतानाम। कैसी उज्जैनी नगरी? तो आपके कहा जो स्वल्पी भूत यानी कम हो जाने पर, अल्प हो जाने पर, सुचरित फलई, सुचरित फल यानी आपके अच्छे कर्मों के द्वारा की मिले गए फल, इससे स्वर्गीय नाम, आपको अच्छे कर्म आप करते तो आपको स्वर्ग मिलता है। तो अब जैसे जैसे आपके फल जो है वो कम होते हैं, तो आपके स्वर्ग में रहने की अवधि घटती जाती है। तो अपने बहुत कम बचे हुए, कम हो जाने पर सुचरित फल, अच्छे कर्मों के फल को स्वर्गीय नाम गाम गता नाम, तो ये स्वर्ग में रहने वाले गाम पृथ्वी में गता नाम आ चुके हैं। तो ये आपके स्वर्ग में रहने वाले जिनका अच्छे कर्मों का फल अल्प हो चुका है, ऐसे यह स्वर्गीय नाम, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गवासी, गाम गता नाम, गाम मतलब पृथ्वी को, गता नाम यानी आ चुके हैं, गत हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं। जब स्वर्गवासियों के पुण्य फल कम हो जाते हैं तो वो पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से वासित है उज्जैनी नगरी, ये बताना चाह रहे हैं इस बात से। शेष ही पुण्य हतम हिव, तो मानो शेष ही शेष बचे हुए पुण्य ही पुण्यों के द्वारा, शेष बचे हुए पुण्यों के द्वारा हत आपके यहाँ पर हत्म इव, यहाँ पर हर्म होना चाहिए, है ना, हर्म यानी महल, है ना, तो आपके शेष बचे हुए महलों से, आपके शेष बचे हुए पुण्य कर्मों से दिवह मानी स्वर्ग के कांति शोभा वाले अखंडमम एकम, आपके नहीं हर्तमिम मतलब हरण करके लेके आए हैं, या आपके मानो लेकर के आए हैं क्या? तो कहा स्वर्ग की कांति, कांतिमती, कांति से युक्त अखंडम एकम, एक खंड को, टुकड़े को मानो लेकर के आए हैं। तो एक कांतिमान टुकड़े को बचे हुए पुण्य से मानो स्वर्ग के हरण करके लेकर आए हैं।
मतलब ये आपके अपनी उज्जैनी नगर को बसाने के लिए अलग से आए हैं। तो लिखा है कि तो उनके जो बचे हुए शेष पुण्य कर्म थे, स्वर्ग में रहने वाले ये लोग अपने स्वल्पभूत हो जाने से, अपने उन सुचरित फल ही सुचरित कर्मों के फलों के कम हो जाने पर, स्वल्प रह जाने पर, मानो ये स्वर्गाणाम, ये स्वर्गवासी गाम गताम की आपकी पृथ्वी पर आ चुके हैं और शेष पुण्य बच्चों से हरण करके लाए हैं, मानो दिवह आपके स्वर्ग के कांतिमत, कांति से युक्त है ना, आपके खंडम एक खंड को यहाँ ले आए हैं। तो उनके शेष बचे हुए पुण्यों से मानो स्वर्ग का एक प्रकाशमय टुकड़ा ही उज्जैनी नगरी के रूप में बना हो। मतलब एक टुकड़ा ले आए हैं, मतलब अपने रहने के लिए एक टुकड़ा लेकर के आए, जिसी को उज्जैनी नगरी कहते हैं। स्वर्ग की जैसी सुविधाएं हैं जिस उज्जैनी नगर में, उसके जैसा ऐश्वर्य है ना, उसके जैसी विशाल स्वर्ग की जैसी है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि यहाँ पर व्यंजित करते हैं, प्रकट करते हैं कि मानो स्वर्गों के लोग जिनका आपके जो कर्म फल है वो अल्प रह गया था, तो अल्प रहने के कारण जो इस लोक को प्राप्त हुए हैं, इस पृथ्वी लोक को प्राप्त हुए हैं और अपने बचे हुए पुण्यों से मानो हरण करके ले आए हैं, या आपके लेकर के आए हैं दिवह स्वर्ग के कांतिमत, कांति युक्त एक खंड को यहाँ पर उज्जैनी नगर के रूप में, जहां गांव के बच्चे, गांव के वृद्ध उदयन की कथा के जानकार है, ऐसे अवंती नाम की नगरी को पहुंचकर पुण्य फलों के क्षीण हो जाने पर बचे हुए पुण्यों के द्वारा पृथ्वी पर स्वर्गवासियों के द्वारा लाए गए एक स्वर्ग के प्रकाशमय टुकड़े के समान, जिसे पहले ही बताया चुका है, ऐसी संपत्तिशाली ऐश्वर्यशाली उज्जैनी को चले जाना। ठीक है, तो प्राप्य अवंती उदयन, अवंती यहाँ पर आपके प्राप्य अवंती उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, ऐसी अवंती को प्राप्त करके जहां पर बूढ़े लोग जानकार हैं उदयन की कथा के। एक मिनट आप लोग वेट करेंगे। चलिए, तो आप लोगों के लिए ये एक सेल के बारे में मैंने कल आपको बताया था, है ना, कि ये आपकी जो है बुक की सेल चल रही है फ्लिपकार्ट पर। ठीक है, तो फ्लिपकार्ट पर आज है 26 सितंबर, आज के दिन ही ये ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सभी आरडब्ल्यूए की जो बुक्स है उस पर बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। तो इन बुक्स को आप आज रात को 12 बजे तक परचेज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ देख लेनी है। ठीक है, ये वाली बुक्स है, 26 सितंबर आज है। आपको इनमें से कोई बुक चाहिए या आरडब्ल्यू की कोई भी बुक चाहिए तो आप फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। आपको नहीं परचेज करनी, कोई आपके साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको सजेस्ट कर दीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई आज आप इनको सस्ते ऑफर में खरीद सकते हैं। ठीक है, यही बात आपको बतानी थी। चलो फिर, चलिए, तो देखा आपके लिखा प्राप्य अवंतीम उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, पूर्व उद्दिष्टम अनुसार पहले ही उद्देश्य कर रखा है जिसका, ऐसे पुरीम, ऐसे नगर को, श्री विशालाम जो ऐश्वर्य से संपन्न है, ऐसे विशाल नगर को पहले उद्दिष्ट नगर में स्वल्पीभूत जो ऐसा नगर है जहां पर कम हो चुका है, जिसका सुचरित फल है अच्छे कर्मों का फल, स्वर्गिणाम ऐसे स्वर्गवासी गाम गतानाम पृथ्वी को आ चुके हैं, शेष पुण्य जो आपके उनके बचे हुए थे फल, उनसे हतम इव मानो लेकर के आए हैं दिवह स्वर्ग के कांतिमत खंडम एकम, कांतिमान एक खंड को लेकर आए हैं। संस्कृत की कोई बुक नहीं है, जो बुक है आपको ये दिखाई दी मैंने, है ना, बाकी आप लोग ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं, उसके फिर अगले श्लोक पर बढ़ते हैं। लिखा है उदयन कथा कोविद ग्राम वृद्धान, उदयनस्य वत्स राजस्य कथा नाम कोविदा ग्रामेशु वृद्धा येषाम तान। तो ये आपके
बहुव्रीहि समास, ऐसा नगर जो उदयन की कथा को जहाँ के बूढ़े लोग जानकार लोग जानते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर आप लोग इसको जो है उदयन की कथा से आप भी परिचित होंगे। स्वप्न वासव दत्तन में जो उदयन की कथा आई है उसी कथा की बात यहाँ पर वो कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्गी नाम स्वर्ग इन आपके जो है स्वर्गी नाम स्वर्ग शब्द से षष्ठी बहुवचन का रूप बना है। गता नाम में गम धातु से ता प्रत्यय है, षष्ठी का रूप है ये गता नाम। कांतिमत शब्द में मतु प्रत्यय है कांति से। श्री विशालाम में श्रिया विशाया, विशालाम संपन्ना नाम, श्रिया से धन संपत्ति से जो संपन्न है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर बताया है। आगे बढ़ते हैं। दीर्घी कुर्वन, दीर्घी कुर्वन पटु मदकलम कुजितम सारसा नाम प्रत्ययेषु प्रत्युयेषु स्फुटित कमलाम कमल आमोद मैत्री कषायः यत्र स्त्रीणाम हरति सुरत ग्लानिम अंगम अनुकूलः शिवा शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। आगे क्या कहते हैं? आगे लिखा है कि दीर्घी कुर्वन, दीर्घी कुर्वन यानी आपके बढ़ाते हुए, पटुहु, पटुहु यानी तीव्र, चतुर, पर आपके मदकल, मद के कारण। ठीक है, मद होता है आपके जैसे हाथियों के कानों से निकलता है ना मद, तो ऐसे आपके ऐसे, और मद मतलब नशा भी होता है, तो मानो मादकता को है ना, मधुरता को बढ़ाने के कारण कुजितम सारसा नाम, तो जो आपके अब यहाँ पर बताया कैसी शिप्रा के वात को, शिप्रा नदी की बात हो रही है। ठीक है, शिप्रा नदी वातः मतलब हवा, तो शिप्रा नदी की हवा क्या कर रही है? सारसा नाम, सारस आपकी सारस पक्षियों के कुजितम कूजने से मद कलम, मद उत्पन्न करती हुई, नशा मादकता उत्पन्न करती हुई, मधुरता उत्पन्न करती हुई दीर्घा कुर्वन बढ़ा रही है। तो जहां आपकी क्या कर रही है? तो जहां प्रातः काल, अभी अगले उसमें आएंगे आप देखेंगे प्रत्ययेषु, तो वो आपके प्रातः काल की बात है। यहाँ पर इसका अर्थ है कि सारसों के मदमत्त, मद मस्त कर देने वाले, मधुरता को नशा सा बढ़ा देने वाले ऐसे मधुर कूजितम कूज आपके कूंचन को, कलरव को, जो और भी दीर्घी कुर्वन और भी बढ़ा देती है और भी तीव्र कर देती है। प्रत्ययेषु आपके प्रत्युशेषु है ना, प्रत्युशेषु यानी प्रातः काल में, सुबह के समय में, स्फुटित, स्फुटित यानी खिले हुए है ना, कमल आमोद मैत्री कषायः, कमल आमोद यानी कमल की सुगंधित, आपके मैत्री यानी उसके मिलने से, कषायः सुवासित सुगंधित, तो आपके प्रातः काल में जो सारस पक्षियों के कूंजन से उसकी मादकता को बढ़ाने वाली है। फिर कहा जो आपकी सुबह स्फुटित कमलों से उसकी सुगंध को बढ़ा देने वाली है ना, तो जहां खिले हुए कमलों की सुगंध से मिली हुई वह जो है आपकी वायु। आगे कहा यत्र स्त्रीणाम हरति, जहां जो स्त्रियों का हरण कर लेती है, सुरत ग्लानि, सुरत ग्लानि मतलब होता है आपके रति क्रीड़ा की जो थकान है उसको जो हर लेती है, ऐसे अंगम अनुकूल, ऐसे तुम्हारे अंगों के अनुकूल रहेगी। तो यहाँ बादल को कहा है तुम्हारे अनुकूल रहेगी, तुम्हारे अंगों के अनुकूल रहेगी। और शिप्रा की, शिप्रा नदी के विशेषण के तौर पर बताया ऐसी नदी जहाँ पर सारस पक्षियों से उसकी मादकता को, नशे को और मधुरता को और दीर्घी कुर्वन पटु और तीव्र और बढ़ा दिया गया है, ऐसी शिप्रा नदी की हवा। फिर कहा कि ऐसी शिप्रा नदी जो खिले हुए कमलों, सुबह सुबह ऐसी शिप्रा नदी की हवा जो कि खिले हुए कमलों से मानो सुगंधित है, और वह सुगंध किसमें? उस शिप्रा नदी की हवा में जाकर मिल गई है। और जहां पर ऐसी हवा जो कि स्त्रियों का हर लेती है, सुरत ग्लानि, सुरत ग्लानि मतलब संभोग के बाद की जो थकान है, रति क्रीड़ा के बाद की जो थकान है, उसको जो हरण कर लेती है, ऐसी शिप्रा नदी त्वम आपके अंगम अनुकूल है, तुम्हारे अंगों के अनुकूल है, सुखदायक है। जहां वह शिप्रा की वायु स्त्रियों के अंगों के अनुकूल होकर उनकी संभोग जनित थकान को दूर कर देती है। और आगे कहा शिप्रावातः, तो ये सारी बातें शिप्रावात के लिए आई थी। शिप्रावातः मतलब शिप्रा की हवा। तो नदियों के किनारे आप जाओगे तो नदियों के ठंडे ठंडे जल से युक्त होकर जो हवा बहती है, और खास तौर पर वह कौन सी हवा? प्रातः काल की हवा। उसमें जो नशा रहता है सारस पक्षियों के कूंजने से, जो उसके वहां के मधुरता को जो बढ़ा देता है, मधुरता को बढ़ा देता है, तीव्र कर देता है। वहां सुबह सुबह खिले हुए कमल के खुशबू से जो वो हवा सुगंधित होती है, ऐसी हवा जो स्त्रियों की रति क्रीड़ा की थकान को दूर करने वाली है। त्वम अनुकूलः, तुम्हारे अंगों के अनुकूल है।
और प्रियतम इव, और कैसे अनुकूल है, तो कहा प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः, प्रियतम के समान, प्रियतम के समान अनुकूल है, तो प्रार्थना चाटुकर ही, आपकी प्रियतम की चिकनी चुपड़ी बातों की तरह है ना। तो जैसे प्रियतम की चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, कैसी होती है, तो कहा जैसे सारस आपके शिप्रा की बात को क्या कर देता है, उसके मधुरता को बढ़ा देता है। वह हवा उस कमल के खिले हुए फूलों की गंध से युक्त होकर बहती है। वह हवा स्त्रियों की रति क्रीड़ा की थकान को दूर करने वाली होती है। वह हवा तुम्हारे अनुकूल है। और शिप्रा की यह बात ऐसे है जैसे प्रियतम के द्वारा किए गए प्रार्थना चाटुकारः, आपकी मतलब आपके निवेदन चाटुकार ही, यानी चिकनी चुपड़ी बातों से निवेदन करने वाले के समान तुम्हारे अनुकूल है शिप्रा की वह बहती हुई हवा। वह शिप्रा की वायु मानो प्रियतम के समान है, जो प्रार्थना करते समय स्त्री की थकान दूर करने के लिए चिकनी चुपड़ी बातें करता है। तो स्त्रियों की रति की थकान को, संभोग की थकान को दूर करने के लिए जैसे कोई प्रेमी प्रियतम है ना कैसी बातें करता है, चिकनी चुपड़ी प्रेम भरी बातें करता है, ऐसे शिप्रा की जो हवा है वह कैसी है, तो कहा तुम्हारे अनुकूल है, क्योंकि वह हवा आपकी सारस पक्षियों के कूंजन से उसकी मादकता को बढ़ाए हुए है, क्योंकि वह खिले हुए कमल की सुगंधित आपकी खिले हुए कमलों की सुगंध से युक्त होने वाली हवा है। वह स्त्रियों की रति क्रीड़ा को ऐसे ही दूर कर देती है जैसे कोई प्रियतम चिकनी चुपड़ी बातों से संभोग किए हुए स्त्री की थकान को दूर करता है। तो यह तुम्हारे अनुकूल है, यह बात यहाँ पर यक्ष बताना चाहता है। तो जहां उज्जैनी नगरी में प्रभात काल में तीव्र एवं मद के कारण सारस पक्षियों की मीठी ध्वनि को विस्तार प्रदान करता हुआ पूर्ण रूप से खिले हुए कमलों के संपर्क में आने से अत्यंत सुगंधित, अंगों को स्पर्श पाकर उन्हें सुख देने वाली शिप्रा नदी की हवा संभोग प्राप्ति के लिए याचना करते समय चिकनी चुपड़ी बातों करने वाले प्रियतम के समान वहां की स्त्रियों की संभोग काल से होने वाली थकावट को दूर करती है। ठीक, तो आप इसको पढ़ लेंगे दोबारा से कि दीर्घी कुर्वन् पटु मद कलम कूजितम सारसानाम प्रत्युषेषु स्फुटित कमल कमल आमोद मैत्री कषायः यत्र स्त्रीणाम हरति सुरत ग्लानिम अंगम अनुकूलः क्षिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः। ठीक है, आपको दीर्घी कुर्वन् बढ़ाता हुआ, दीर्घ करता हुआ, पटुः तीव्र, बढ़ाता हुआ, तीव्र करता हुआ, तेज करता हुआ, मदकलम मधुरता को, मादकता को, कूजितम कूंजना, सारसा नाम सारस पक्षियों का, शिप्रावातः शिप्रा की जो हवा है, प्रत्ययशेषु आपके सुबह के समय, प्रातः काल के समय उस मानो उस सारस पक्षियों की कूंजन से मिलकर उसकी हवा की मादकता को, मधुरता को मानो दीर्घीकुर्वन् बढ़ा देता है। और प्रातः काल में यह शिप्रा की बात मानो खिले हुए कमल के आमोद सुगंध से मैत्री ही मिलकर कषायः सुगंधित होती हुई, सुवासित होती हुई मानो क्या करती है, स्त्रियों के सुरत ग्लानि को, संभोग की थकान को हरति हरण कर लेती है। यत्र वहां ऐसे ऐसी आपके प्रियतम इव प्रियतम के समान जैसे प्रार्थना चाटुकार, जैसे प्रियतम की आपकी याचना होती है ना, आपकी चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं, उसके समान शिप्रा की बात अंगम अनुकूल है, तुम्हारे अंगों के अनुकूल है, तुम्हारे अनुकूल है, ऐसा यहाँ पर यक्ष ने कहा। तो व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं। स्फुटित कमल आमोद मैत्री कषायः, तो यहाँ पर स्फुटित कमल आमोद मैत्री कषायः किसके लिए आया है, शिप्रावात के लिए आया है। ठीक है, सारसा नाम सरस शब्द से अण प्रत्यय कर दिया है और यहाँ पर षष्ठी का रूप है, ये सारसा नाम, सारसाह तेसाम सारसा नाम, सारसा नाम स्फुटिता नाम कमला नाम आमोदेन सह यह मैत्री तया, स्फुटित कमलों के आमोद से, सुगंध से है मित्रता जिसकी या उसके मिलना जिसका, मैत्री अंगा नाम अनुकूलः मैत्रियों के अंगों के अनुकूल, कुल मिला के ये सारे ही विशेषण है शिप्रावात के कि कैसी शिप्रावात ऐसी शिप्रा की हवा। प्रार्थना चाटुकार ही में आपके देखेंगे यहाँ पर तो अंगा अनुकूलम प्रार्थनाया चाटुकारः, तो आपकी प्रार्थना में जो करने में चाटुकार है, चिकनी चुपड़ी बातों वाला है, सप्तमी तत्पुरुष, मित्र शब्द से आपने अण प्रत्यय कर दिया और गिप प्रत्यय लगा दिया तो मैत्री बन गया। ठीक है, तो स्त्रियों के प्रति जो प्रार्थना करने में चाटुकार है। अब देखते आगे बढ़ते हैं। लिखा हारान तारान
तरल गुटिकान कोटिशः शंख शुक्ति सष्प श्यामान मरकत मणित उन्मुख मयूख प्रहोराहान दृष्टवा यस्याम विपणि रचितान विद्रुमाणाम च भंगानान संलक्ष्यते सलिल निधयः तोयम मात्र अवशेषः। अब क्या कहा, आपके हारान, अब उज्जैनी नगर की समृद्धि को बताते हुए आगे क्या कहते हैं, तो उज्जैनी नगर की समृद्धि को बताते हुए आगे कहा हारान तारान, तो आपके ऐसे हार जो तारान यानी शुद्ध है, असली है, ऐसे हारान, तरल गुटिकान यानी बीच में मणि रूपी लॉकेट वाले हैं, मणि रूपी रत्न वाले हैं, मध्य में जिसके मणि लगी हुई है, ऐसे हार जिनके मध्य में मणि लगी हुई है, तरल गुटिका उस मध्य में बीच में लगी हुई गुटिका उसी मणि को कहा है। और जो शुद्ध हार हैं जो बीच में मणि लगे हुए हैं, ऐसे कोटिशः, एक दो नहीं है, कोटिशः है, करोड़ों है। और शंख शुक्ति ही, आपकी शंख और सीपियां, शंखों के अंदर पाई जाती है मोतियां, तो वैसे मोतियों से जो आपके सजे हुए हैं। तो उज्जैनी नगर के बाजारों का वर्णन किया कि उज्जैनी में क्या है, करोड़ों, हाँ अभी भी एक बार आवाज बताना, बाकी थम्स अप करके बताएंगे ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। कम एक बार सभी लोग बताएंगे ऑडियो क्लियर है कि नहीं है, बीच बीच में फंस रही है ये, मोड़ा तो कहीं से नहीं है, देखना, ठीक है ठीक है। तो हारान तारान तरल गुटिकान कोटिशः शंख शुक्ति ही, करोड़ों की संख्या में बाजार में फैले हुए हैं, क्या फैले हुए हैं, हार। और कैसे हार, जो बीच में मणि से युक्त है, महामणि हार है ना, मध्य मणि से युक्त महामणि हार, शंख सीपियां आदि जो बाजार में फैले हुए हैं, अभी आगे बताएंगे। शप्य श्यामा नाम, शप्य कहते हैं घास को, श्यामा नाम यानी घास के जैसे हरे रंग वाली, मरकत मणिन, मरकत मणिया, मरकत पन्ने को बोलते हैं ना, जैसे आपका गाना भी आया था ना अभी, पन्ने की हीरा की तमन्ना है कि पन्ना उसको मिल जाए, तो वो जो पन्ना है, तो आपके हीरे की जैसी ही कोई कीमती रत्न होता है जिसको पन्ना कहा जाता है। तो लिखा शप्य श्यामान, घास के समान जो हरे रंग का पन्ना रूपी जो मणियां होती हैं, उससे उन्मुख ऊपर उठती हुई मयूख प्रहरान, मयूख आपके सूर्य को कहते हैं, है ना, और यहाँ मयूख कहने का मतलब वो किरण है ना, तो उनसे उठ रही है मानो किरणों के अंकुर ऊपर की तरफ, तो मानो जैसे उन हरे रंग वाली पन्ना की मणियों से ऊपर उठ रही हैं आपकी चमकती हुई किरणें। तो जहां पन्ना मणियां घास की तरह हरे रंग की है और ऊपर उठ रही है उनसे किरणों के अंकुरों जैसी सुंदर आभा, ठीक है। दृष्टवा देख कर, यस्याम, यस्याम यानी उसी उसी उज्जैनी नगर में, विपणि रचितान, विपणि बाजार में, रचितान लगाए हुए सजाए हुए, विद्रुम मूंग, मूंग दाल वाली नहीं, मूंगा रत्न होता है ना, हाँ, तो उस मूंगे रत्न के भंगा नाम यानी अंशों को, तो आपके यस्याम जिसमें, विपणि जिस बाजार में, रचितान सजाए हुए होंगे मूंगों के अंश, उसको देखकर, मूंगों के अंश के अलावा ऊपर आपको बताया ही, जिस बाजार में सजाए होंगे तारान हारान शुद्ध हार, तरल गुटिका वाले जिसके बीच में मध्य में मणि युक्त है, ऐसे शुद्ध हारों को, और कोटिशः करोड़ों ऐसे हारों को, और शंख शुक्तियों, शंखों और सीपियों को, और आपके सष्प घास के समान जो श्याम है हरे रंग वाले हैं, ऐसे मरकत मणि, ऐसे पन्ना रूपी मणि से उन्मुख मयूख प्रहरान निकलती हुई सुंदर आपकी आभा वाली किरणों को देखकर, और मूंगों के अंशों को, मूंगा रत्न है उसके अंशों को देखकर, तो जहां बाजार में सजाए गए मूंगों के अंशों को देखकर, संलक्ष्यते ऐसा लक्षित होगा, ऐसा मालूम होगा, सलिल निधयः, सलिल निधयः तोयम मात्र अवशेषः, कि जैसे सलिल निधयः, सलिल मतलब जल का जो आपके भंडार है उसको कहते हैं समुद्र, तो यहाँ समुद्र ना बोल के सलिल निधय बोला, यानी जो समुद्र है मानो तोय मात्र अवशेष, अब उसमें केवल जल मात्र ही रह गया है। तो हम यहाँ पर समुद्र में रत्न पाए जाते हैं, समुद्रों में रत्न पाए जाने के कारण उसको हम क्या कहते हैं, खजाने से युक्त है ना,
तो मानो कि अब जब सारे वहां उज्जैनी नगर के बाजार में सजे हुए हैं सारे ऐसे शुद्ध हार जिसके बीच में मोतियां लगी हुई है, करोड़ों शंख और सीपियां, ठीक है, ऐसे हरे रंग के घास के जैसे हरे रंग वाले पन्ना रूपी रत्न जिनसे किरणें शोभा वाली ऊपर की तरफ उठ रही है ना। और इसके अलावा जहां पर आपके मूंगा रूपी रत्न के अंश बिखरे पड़े हैं, ऐसे उज्जैनी नगर में सब लगा हुआ है। तो ऐसा लगता है संलक्ष्यन्ते, ऐसा प्रतीत होता है मानो सलिल निधयः, जो समुद्री जल है अब उसमें केवल तोय मात्र, केवल आपके जल ही रह गया, क्योंकि सारा खजाना तो उज्जैनी में आ गया, इतना समृद्धशाली है उज्जैनी नगर। तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारे रत्न उज्जैनी आ पहुंचे हैं और समुद्र में केवल जल ही शेष रह गया है। तो जिस उज्जैनी में करोड़ों की संख्या में बाजार में फैलाए हुए मध्य मार्ग की मणि जिनके महारत्न है, ऐसे असली हीरो को देखकर, शंख और सीपियों को देखकर घास की तरह हरे वर्ण वाले एवं घास के अंकुर की तरह ऊपर उठी है, जिनकी सुंदर किरणें ऐसे मरकत मणियों को देखकर, मूंगा रत्नों के टुकड़ों को देखकर ऐसा दिखलाई पड़ता है कि सभी रत्नों से निकल जाने के कारण अब समुद्र में केवल जल ही शेष रह गया है। ये यहाँ पर यक्ष बता रहे हैं। ठीक, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। आपके विपरिण रचितान पण्य विथिकासु प्रसृतान, पन्य यानी बेचने के लिए, विथिका बाजार में जिनको प्रसारित फैलाया गया है, इसके लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया है विपणि रचितान। ठीक है, तरल गुटिकान तरल भूता गुटिकाम ये शाम ते, तरल भूत है जिनकी गुटिका, जिनके मध्य में ऐसे वे आपके रत्न हार का विशेषण आया है। ये शंख सूक्ति ही शंखाश्च, शंख और सूक्ति शंकाश्च शुक्तिश्च द्वंद्व समास। आपके शप श्यामा नाम शपम इव श्यामा नाम, तो आपके घास के समान श्याम है जो कर्म तत्पुरुष का भेद कर्म धारे है इधर। उन मयूख प्रहरान उद्गता मयूखाय, निकल रही है जिससे किरणें, ऐसे वे कौन, तो ऐसे वो पन्ना रत्न। ठीक है, तो ये भी पन्ना रत्न के विशेषण के तौर पर आया है, तो आपके बहुव्रीहि समास। आगे लिखा कि प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्स राजो अत्र जहे, हेमम तालद्रुम वनम भू अत्रः भूत अत्रः तस्यैव राज्ञः अत्र उद्यान्तः किल नलगिरिः स्तंभम उत्पाट्य दर्पा दित्यानागन्तून् रमयति जनो यत्र बंधुभिः बंधून् अभिज्ञः। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, प्रदोतस्य, तो आपकी, अगर आप उदयन और वासवदत्ता की कहानी को जानते हैं, आपके भास विरचित नाटक आपने स्वप्नदासव दत्तम पढ़ा है ना, तो उसमें आप देखेंगे कि जो आपके वासवदत्ता है वह उसको उससे विवाह करते हैं कौन, उदयन। ठीक है, और उदयन कैसे विवाह करते हैं, तो उदयन वीणा सिखाने जाया करते थे राजा प्रद्योत के यहाँ, है ना। और किसको सिखाते थे, उनकी बेटी को सिखाते थे। तो बेटी को वीणा सिखाते सिखाते उससे प्रेम हो गया और राजा प्रद्योत की बेटी को भगा ले गए। तो यही बात बोली कि प्रदोतस्य प्रिय दुहितरम, प्रदोत की, राजा प्रद्योत की प्रिय दुहितरम, प्रिय बेटी को, वत्स राजो अत्र, वत्स राज उदयन के लिए आया है ना। वत्स प्रदेश का जो राजा था उदयन है, तो वत्स राजो अत्र जहे, वत्स राज ने अत्र यहीं से जहे यानी अपहरण किया, उसको भगाया। तो ये वही जगह है, यह वही उज्जैनी नगरी है जहां से प्रद्योत की प्रिय बेटी को वत्सराज ने हरण किया। तो प्रद्योत राज की प्रिय पुत्री वासवदत्ता को वत्स देश के राजा उदयन ने अत्र यहीं से जहे अपहरण किया। तो वो यहाँ पर आगे परिचय देता कि वही उज्जैनी नगरी जहां इतने सारे आपके रत्न हैं, और आगे कहा यही उज्जैनी जिसमें वत्सराज उदयन ने प्रद्योत की प्रिय पुत्री को वासवदत्ता का अपहरण किया। हेमम ताल द्रुम वनम भूत अत्र तस्यैव राज्ञः, तो आपके हेमम, हेमम मतलब सोने का, ताल द्रुम ताल वृक्षों का वन, अभूत अत्र हुआ करता था यहाँ, तस्यैव राज्ञः उसी राजा का, उसी प्रद्योत राजा की क्या हुआ करता था, तो उसी प्रद्योत राजा का सोने के ताल के जो द्रुम होते थे उसका पूरा वन था। तो मतलब सोने के पेड़ हुआ करते थे, जैसे आपने सुनी रावण की सोने की लंका। तो ये उज्जैनी नगरी की समृद्धि को, वहां के धन वैभव को, ऐश्वर्य को दिखाने के लिए वर्णन कर रहे हैं कि आपके क्या वर्णन कर रहे हैं, तो लिखा है कि हेमम सोने का, ताल द्रुमम आपके ताल के जो पेड़ हैं उनका वन अभूत हो गया, अत्र तस्यैव राज्ञः उस राजा का।
तो आपके यही उसी राजा प्रद्योत का स्वर्णिम ताल वृक्षों का वन हुआ करता था। तो ये वही उज्जैनी नगरी है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि यह वही उज्जैनी नगरी है जहां पर आपके उदयन ने जो प्रद्योत की प्रिय पुत्री थी उसका अपहरण किया। ये वही उज्जैनी नगरी है जहां सोने के तालद्रुम का वन हुआ करता था उस राजा का, है ना, उस राजा प्रद्योत के ताल के पेड़ों का वन हुआ करता था जो कि सोने के थे। अत्र उद्यान्तः, अत्र यानी यही, उद्यान्तः, उद्यान्तः मतलब उन्मत्त होकर घूमते हुए, किल निश्चय ही, नलगिरी नाम के स्तंभ से बांधे हुए, उत्पाट्य उखाड़कर, दर्पाह दर्प से। तो ये वही जगह है जहां नलगिरी नामक उनका हाथी खंबे से बांधे जाने पर भी क्या करता था, भ्रांतः भटकता था, मतलब वहां पर घूमता था। किस क्या करके, तो कहा स्तंभम उत्पाट्य, उस खंबे को जिसको बांधा गया उसको निकाल कर दर्प से इतना ताकतवर था कि उसने अपने अभिमान, अपने उसके कारण वहां निश्चय ही भटका करता था। ये वही उज्जैनी है। तो यहाँ निश्चय ही वो जो प्रद्योत था उसका जो नलगिरी हाथी था वो अपने मद से उत्पन्न होकर खंबा उखाड़कर इधर उधर घूमा करता था। ये वही उज्जैनी नगरी है। तो तभी कहा इसने कि तुम्हारा रास्ता भले ही टेढ़ा होगा, है ना, उत्तर दिशा को तुमको जाने के लिए तुम्हारा रास्ता भले ही टेढ़ा होगा पर फिर भी तुम्हें यहाँ से जाना है। क्यों? अब ये देखो, सारी उज्जैन नगर का वर्णन किया कि वहां की स्त्रियों के वर्णन किया, वहां के महलों का वर्णन किया, फिर उसके बाद आपके वर्णन किया कि वहां की नदी तुम्हारा कैसे रास्ता देख रही होगी, फिर आपके वहां के बाजारों में कैसे रत्न बिखरे पड़े होंगे। अभी इस तरीके से उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि दित्यांगुनता आपके दर्पादि यानी दर्प आदि के द्वारा, इति आगंतून आपके दर्प आदि के द्वारा कैसे उनका हाथी खंबे को उखाड़कर वहां पर घूमा करता था, ये बताया। अब यहाँ पर दी आपको उधर जोड़ना है। इधर आपका इसका शब्द है इति आगंतून, ऐसा आगंतुकों को, आगंतुक यानी जो आए हुए घूमने जाते हो आप टूरिस्ट बन के कहीं पर, तो ऐसा आगंतुकों को रमयति रमण करवाते हैं। जनोह यत्र, यहाँ के बंधुन अभिज्ञ, तो यहाँ के जो बंधु लोग आते हैं, मित्र संबंधी लोग आते हैं, जहाँ उनको यहाँ के लोग रमण कराते हैं जो अभिज्ञ है, जानकार है। तो आपके मित्रों को, बंधुओं को, आगंतुकों को जो अभिज्ञ जानकार है वह ये सब बातें बताते हुए रमण कराते हैं। ये आखिरी आखिरी लाइन है। तो कहा जहां उज्जैनी के ज्ञानी लोग, जो अभिज्ञ लोग हैं, अभिज्ञ जनः, अब ज्ञानी लोग ऐसी कथाओं सुनाकर बाहर से आए हुए अपने मित्रों संबंधियों का मनोरंजन करते हैं। यानी वहां के लोग ये कथा सुनाते हैं। क्या क्या कथा सुनाते हैं कि ये वही उज्जैनी है जहां प्रद्योत की प्रिय पुत्री आपकी जो वासव दत्ता है उसका अपहरण वत्सराज ने कर दिया था। ये वही उज्जैनी है जहां सोने के जो आपके ताल के वृक्ष का वन हुआ करता था उस राजा प्रद्योत का। ये वही उज्जैनी है जहां उनका नलगिरी नाम का हाथी दर्प से आपके उत्कट निकाल देता था, किसको, खंबे को, और क्या करता था, घूमा करता था। ये वही उज्जैनी है। ऐसी कथाओं से रमण करते हैं बंधु जनों का अभिज्ञ जनः, यहाँ पर जानकार लोग उस उज्जैनी के लिए ऐसे आपके बातें बताते हैं। तो यहाँ उज्जैनी में जहाँ वत्सराज के राजा उदयन ने प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया, यह वही राजा उद्योत की स्वर्णिम ताल के पेड़ों का वन हुआ। यह निश्चय ही राजा प्रद्योत का नलगिरी नामक हाथी मद के कारण खंबे को उखाड़कर इधर उधर घूमता था, ये वही है। उज्जैनी में रहने वाले ऐसी कथाओं के जानकार लोग दूर देश से आए हुए बंधुओं को मनोरंजन स्वरूप इन कथाओं को सुनाते हैं। ठीक, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। वत्स राजा, वत्सा नाम राजा, वत्स प्रदेश का, वत्स लोगों का जो राजा है। प्रिय दुहितरम, प्रिया दुहिता ताम, है ना, प्रिय दुहितरम पद में द्वितीय विभक्ति है और ये प्रिय दुहितम कर्मधारय समास भी होगा। राज्ञ शब्द में राजन शब्द की षष्ठी एक वचन का रूप है। अभूत शब्द जो है, अभूत जो शब्द है भू धातु के लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और उत्पाट्य शब्द में आपके उत उपसर्ग है, पट धातु से यहाँ पर लेप प्रत्यय करा, लेप का यह जुड़ा है, उत्पाट्य शब्द बना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा पत्र श्यामा दिनकर हयः स्पर्धिनो यत्र वाहा शैलोत्ग्रामात् ग्रामास्त्वम इव करिणो वृष्टिमन्तः प्रभेदात्
योद्धाग्रण्यः प्रतिदश मुखम संयुगे तत्स्थितवान् सः प्रत्यादिष्ट भरण रुचयश्च चंद्रहास वर्णा अंकहि। आगे अब फिर उज्जैनी नगर की महिमा बताई कि कैसा उज्जैनी नगर, तो कहा पत्र श्यामा। पत्र श्यामा यानी पत्तों की तरह जो श्याम रंग का है, गहरे काले हरे रंग का है, ऐसा। यत्र वाहा, तो जहां पर यत्र वाहा, जहां के जो घोड़े हैं वह दिनकर हयः सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा किए करते हैं। तो गहरे पत्तों के जैसे हरे रंग के पत्र श्यामा, पत्तों के जैसे गाढ़े हरे रंग के दिनकर हयः सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा करते हुए, यत्रवाहा, जहां आपके भार ढोने वाले उस सूर्य के घोड़ों से स्पर्धा करते हैं। तो जहां उज्जैनी में ऐसे नगर की विशेषता बताई कि जहां घोड़े पत्तों की भांति कैसे हैं, श्याम वर्ण के हैं, गहरे पत्र श्यामा हैं, और जो सूर्य के घोड़ों से भी स्पर्धा करने में समर्थ है, यानी उनसे स्पर्धा किए करते हैं। और शैलोद्ग्रामः त्वम इव करिणो वृष्टिमन्तः प्रवेदात। शैलोद्ग्राह, आपके पर्वतों के समान ऊंचे हैं, आपके करिणः हाथी, पर्वतों के समान ऊंचे हैं हाथी, और कैसे हैं, वृष्टिमन्तः, वृष्टि करते हैं, वर्षा करते हुए, पर्वतों के समान ऊंचे हैं। त्वम इव, तुम्हारे समान, जैसे तुम वर्षा करते हो ऐसे वो भी वर्षा करते हैं, और वह पर्वतों के समान ऊंचे हैं। और वो कैसी वर्षा करते हैं, प्रभेदात, मद रूपी वर्षा, क्योंकि वहां के हाथी इतने ताकतवर हैं, इतने ताकत से भरे हुए हैं, इतने जवान हैं कि उनके आपके गंड स्थल से लगातार बहता रहता है क्या, आपके मदजल। तो वहां के हाथी आपके शैलोदग्राह, शैलों के समान, पहाड़ों के समान ऊंचे ऊंचे हैं, और वृष्टिमंतः है, वर्षा करने वाले हैं, प्रभेदात वृष्टिमंतः, मदरूपी वर्षा को करने वाले हैं, त्वम इव, तुम्हारे समान। तो हे मेघ, वहां के हाथी सूर्य के घोड़ों से प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, वहां के हाथी शैलोदग्राह है, शैलोदग्राह मतलब शैल के समान, पर्वत के समान ऊंचे हैं, वर्षा करने वाले हैं, त्वम इव, तुम्हारे समान। लेकिन कैसे, प्रभेदात, मज्जल के बहने से। जहां पर्वत समान ऊंचे हाथी मज्जल बहाने के कारण तुम्हारे भांति वर्षा करने वाले प्रतीत होते हैं, ऐसी उज्जैनी नगर की विशेषता बताई। योद्धाग्रण्य, योद्धाओं में जो अग्रणी है, योद्धाग्रण्य मतलब योद्धा, युद्ध करने में जो अग्रणी है, ऐसे। प्रतिदश मुखम, दश मुखम है रावण, प्रतिदश मुखम यानी रावण के समक्ष, तो रावण के समक्ष युद्ध करने में भी जो अग्रणी है, संयुगे, संयुगे यानी युद्ध में, आपके युद्ध में, तस्थिवांसः, स्थित रहने वाले, टिके रहने वाले, डटे रहने वाले, युद्ध में स्थित रहने वाले रावण के समक्ष भी योद्धा में जो, योद्धाओं में जो अग्रणी है, ऐसी है वह उज्जैनी नगरी, जहां अग्रणी योद्धा युद्ध में रावण के समक्ष भी डटकर खड़े होते हैं, ऐसी उस उज्जैनी नगर में प्रत्यादिष्ट, प्रत्यादिष्ट आभरण रुचयः चंद्रहास वर्णांक ही। प्रत्यादिष्ट, त्याग दी गई है, आभरण रुचि, गहनों को पहनने की रुचि, गहनों को पहनने का प्रेम, जहां प्रत्यादिष्ट छोड़ दिया गया है। क्यों, क्योंकि चंद्रहास, चंद्रहास है आपके रावण का जो तलवार है, उसका जो शस्त्र है, उसको चंद्रहास बोला। तो चंद्रहास के वर्ण यानी उसकी चोटों से, है ना, क्या कर लिया है, अंक ही, जिसने आभूषण बना लिया है, वह असली के जो आभूषण है उसको पहनने की रुचि को छोड़ चुके हैं, ऐसे योद्धा है वहां के। त्याग दी गई है आभूषणों की शोभा, आभूषणों की रुचि, आभूषणों का प्रेम, क्योंकि चंद्रहास के प्रहार से बने वर्णाह, घावों के अंक ही, वर्णांक ही, उसका ही उन्होंने आभूषण बना लिया है। वे अपने आभूषणों की शोभा त्याग कर चंद्रहास तलवार के घाव चिन्हों को ही अपने गहनों के समान धारण करने वाले हैं। तो ऐसी उज्जैनी नगरी, जहाँ के घोड़े पत्र श्यामा है, पत्तों की तरह श्याम रंग वाले हैं, जहाँ के घोड़े सूर्य के घोड़ों से भी क्या प्रतिस्पर्धा करने वाले हैं, पर्वतों की तरह ऊंचे हाथी, मदजल के बहने के कारण तुम्हारी तरह वृष्टिवांत है, वर्षा करने वाले हैं, योद्धा वहां के रावण के सामने भी डटे रहने वाले हैं, और अतः रावण के चंद्रहास के प्रहार से जिन्होंने उन चिन्हों को अपने आभूषणों, उन चिन्हों से, रावण के चंद्रहास के प्रहार के द्वारा बने हुए घावों से, घाव रूपी चिन्हों को जिन्होंने आभूषण के रूप में धारण कर रखा है, और असली आभूषणों की शोभा को जिसने त्याग दिया है। वाहा शब्द देखेंगे तो वह ढोना अर्थ में होता है, इससे प्रेरणार्थक ऋच प्रत्यय अच प्रत्यय लगा करके वाहा रूप बना है। शैलोद्रग्राह, शैलवत उदग्राह, शैल के समान जो ऊंचे हैं,
उपमित समास उपमा कर रखी है यहाँ पर, है ना, कर्मधारय समास कह सकते हैं, बाकी ये विशेषण के तौर पर आया है करिणः हाथियों के। वृष्टिमन्तः, वृष्टि शब्द से मतु प्रत्यय करके बहुवचन का शब्द वृष्टिमन्तः बना है। योद्धाग्रणः, योद्धा नाम अग्रण्य, योद्धाओं में जो अग्री है, योद्धाओं के में जो क्या है, अग्रणी है। प्रति दशमुखम, दशमुखम प्रति इति, दशमुखम के प्रति समक्ष उसके सामने, है ना, तो यहाँ पर प्रति अव्यय पूर्व होने से अव्ययी भाव समास। चंद्रहास वर्णांकः, चंद्रहास के वर्णों के प्रहार से अंकः लगे हुए चिन्ह, तो षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए आगे देखो, लिखा है हमारे पास कि जालोत 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 गिरणहि उपवचित वपुः केश संस्कार धूपहि बंधु प्रीत्या भवन शिखिभिः दत्त नृत्योपहारः हर्येषु अस्याः कुसुम सुरभिषु अध्व खेदम नियथा लक्ष्मीं पश्यन् ललित ललित वनिता पादः अंगाः अंकितेषु। कौन सी संधि है बताइए, कौन सी संधि है बताइए। आगे देखो क्या लिखा, लिखा जालोदगीर्णहि, जालोदगीर्णहि, जालोदगीर्णहि यहाँ पर खिड़कियों को बोला है। ठीक है, क्या लिखा है, जालोदगीर्णहि खिड़कियों की जालियों से निकलते हुए उपवचित वपुः, उपवचित वपुः यानी वपुः मतलब शरीर, उपवचित यानी बढ़ा हुआ, है ना, शरीर का बढ़ना। कैसे बढ़ा, तो खिड़कियों से निकलने वाले केश संस्कार धूप ही, केशों को संस्कार रूपी जो धूप धुआं दिया जा रहा है उससे उपवचित वपुः आकार में बढ़े हुए तुम। केश संस्कार ही वपुः, केश के संस्कारों से केश, अच्छा केश के संस्कार आपने कई सारी पुरानी फिल्मों में देखा होगा जिसमें लड़कियों के बड़े बड़े बाल होते हैं, है ना, खास तौर पर जो आपकी राजकुमारियां होती हैं, रानियां होती हैं, तो उनके लिए एक वो पात्र लिया जाता है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं उनके बालों में लगाया जाता है जिससे उनके बालों में सुगंध आ जाती है। देखा है, फिल्म का कोई सीन याद है जिसमें स्त्रियों के लंबे लंबे बालों को धुआं देने के लिए जो दासियां हैं वो किसी पात्र में कुछ लेकर के आती हैं, है ना, धूप आदि लेकर के आती है जिससे धुआं निकल रहा होता है और वो धुआं उनके बालों के नीचे रखा जाता है और वे धुएं से उसके बाल कैसे हो जाते हैं, सुगंधित हो जाते हैं, है ना, अगर उसमें गर्मी रहती होगी तो सूख जाते हैं। तो ऐसे केश रूपी संस्कार, आपके केशों के संस्कार किए जाने के कारण जो धूप ही, जो उससे धुआं निकल रहा है, तो बादल किससे बना है, धुएं से बना है। तो आपके, हाँ, हेयर स्पा जो करते हैं, ठीक है, तो केश रूपी संस्कारों के आपके केश रूपी संस्कारों को, केश रूपी संस्कार से निकली हुई धूप ही धुओं के द्वारा उपवचित वपु हो गए हो तुम। ऐसा धुआं जो जातोत्कीर्ण ही है, जालियों से बाहर निकल रहा है। तो आपका जो बादल है वो भी आपके धुएं वाला होता है। तो लिखा है धुएं वाले आपके धुएं वाले उससे तुम्हारा शरीर बढ़ गया है जो कि खिड़की से बाहर निकल रहा है। तो जाल उद्गीर्ण खिड़कियों की जालियों से निकला हुआ केश संस्कार धूप ही, तो स्त्रियों के केशों से सुगंधित करने वाले धूप से, धुएं से उपवचित वपु आकार में बढ़ा हुआ तुम्हारा शरीर। तो खिड़कियों से निकलने वाले स्त्रियों के केशों को सुगंधित करने वाले धूप से आकार में बढ़ा हुआ तुम्हारा मेघ। बंधु प्रीत्या, बंधु प्रीत्या यानी आपके गुंगल की धनवा दिया जाता है। हाँ, मतलब समझ गए ना आप लोग, ठीक है। पद्मावत में देखा है, जोधा अकबर में देखा है, मतलब हाँ जहां भी देखा है जहां राजकुमारियों के बालों को आपके धुआं दिया जाता है वो सुगंध कर देता है बालों को, है ना। तो ये लिखा बंधु प्रीत्याह, बंधुता के प्रेम के कारण, मित्रता के प्रेम के कारण, भवन शिखी भी, भवन शिखी भी यानी शिखी भी यहाँ पर बोला है मोर को, शिखी भी मोरों के द्वारा, जो ऐसे मोर जो भवन में रहते हैं यानी जंगल में रहने वाले मोर नहीं, भवन शिखी भी, भवन में रहने वाले मोरों के द्वारा दत्त नृत्योपहार दिया गया है, नृत्य रूपी उपहार बंधु प्रीत्याह। तो बंधुता के प्रेम के कारण मोरों ने तुम्हें नृत्य का उपहार दिया है, ऐसे मोर जो भवन शिखी भी है, भवन में रहने वाले मोर हैं। बादल आने पर मोर खुश हो जाते हैं, नाचते हैं। तो आगे वह क्या बताता है कि भवन में रहने वाले मोरों के द्वारा तुम नित्य रूपी उपहार दिया गया है बंधु प्रीत्या, बंधुता से प्रेम के कारण, मित्रता के कारण घरों के मोरों द्वारा नृत्य उपहार स्वरूप तुम्हें दिया गया है। फिर लिखा आपके हर्षेषु अस्याह
कुसुम सुरभिषु अध्वखेदम नयेथाः। तो आपके लिखा कि अस्याह हर्म्येषु, है ना, यहाँ पर म भी होना चाहिए, हर्म्येषु। तो इसके जो राजमहल है, अस्याह हर्म्येषु, इसके राजमहलों में कुसुम सुरभि, कुसुम सुरभिषु, कुसुम सुरभिषु फूलों की सुगंधों में, आपकी फूलों की सुगंधत से, अध्व खेदम, मार्ग के खेदम कष्ट को, नयेथा दूर मिटा दिया गया है। तो अब बताया कि तुम्हारे आकार को उस खिड़कियों से निकलने वाले स्त्रियों के केश में सुगंधित जो धुएं के द्वारा तुम्हारा आकार कुछ बढ़ गया है। फिर कहा नृत्यों मोरों के द्वारा तुम्हारे स्वागत में नृत्य किया गया है बंधु प्रीति से, है ना। और फिर कहा कि तुम्हारे जो अध्व, अध्व मतलब होता है मार्ग, खेदम यानी थकान को, नयेथा दूर कर दिया गया है, मार्ग की थकान को दूर कर दिया है किसने? कुसुम सुरभिसु, फूलों की सुगंध से मानो तुम्हारी थकान को दूर कर दिया गया है। किसकी फूलों की सुगंध? हर्मेशु अस्याह, इसके महलों में फूलों की सुगंध से मानो तुम्हारी थकान को दूर कर दिया गया है। तो इस उज्जैनी के फूलों की सुगंध से महकते महलों में प्रवेश कर मार्ग की थकान को दूर कर दिया है। लक्ष्मीम, लक्ष्मीम पश्य, यहां पर आप देखेंगे मैंने आपसे संधि पूछी थी पश्यन, फिर पश्यन के बाद क्या है? आपकी ललित। तो अब यहां पर देखिए, आप देखेंगे पश्यन शब्द है, पश्यन है और ललित है। तो पश्यन ललित का कारण, तोरली सूत्र अगर आपको याद है, तोरली सूत्र कहता है त वर्ग का कोई वर्ण हो, सामने ल हो, तो इसको भी हम ल में बदल देते हैं। ल में दो वर्ण होते हैं, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो अब उच्चारण स्थान की समानता में लाओगे तो ये न जो है वो नासिका वाला है, तो इसकी उच्चारण स्थान की समानता इस नासिका वाले ल से मिलती है। इसीलिए जब ये ल आया है तो यह क्या कर देता है, आपके जो है इस चंद्र बिंदु को आपको दिखा रहा है। तोरली सूत्र से लत्व संधि हुई है। तो लक्ष्मी, उस लक्ष्मी को पश्यन देखते हुए, ललित वना आपकी उस उज्जैनी नगर की लक्ष्मी को देखते हुए, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी मतलब ऐश्वर्य, शोभा ऐश्वर्य को देखते हुए तुम जो है वह क्या हो जाओगे? तो आपके उसकी शोभा को देखते हुए, उसके आकार, उसके वहां की स्त्रियों के केशों के से निकलने वाले धूप से थोड़े आकार में बढ़े हुए, और वहां की मोरों के द्वारा तुम्हारे जो स्वागत में नृत्य प्रस्तुत किए हुए, और फिर कहा कि वहां के सुगंधित महलों में जो सुगंधित कुसुम के फूलों की जो सुगंध है उससे तुम्हारी थकान को दूर किए हुए, पश्यन देखोगे, ललित वनिता, ललित मतलब जो कोमल है, नाजुक है, वनिता मतलब स्त्रियां, पादांग, आपके पाद होते हैं पैर, पादाह पैरों पर क्या लगाया है? अंकितेशु, पैरों पर राग जिन्होंने लगा रखा है, राग होता है लालिमा, जैसे पैरों में महावर आदि स्त्रियां लगाती हैं, है ना। तो मानो जिनके पैरों से क्या है? महावर, जिनके पैरों पर महावर लगा गया है, ऐसे वनिताओं की जो लक्ष्मी, तो जैसे आपके पैरों में लगाए महावर लगाई हुई कोमल स्त्रियों को तुम देखोगे, और ये कोमल स्त्रियां उस लक्ष्मी, उस ऐश्वर्य का प्रकट करने वाली होंगी। तो और उन महलों की शोभा देखना जो सुंदर स्त्रियों के पावों के महावर से अंकित है। तो यहाँ पर क्या क्या बताया कि तुम खिड़कियों से निकलने वाले धुएं से क्या हो जाओगे? तो आपकी स्त्रियों के केशों से सुगंधित करने वाली धूप से उसके मिल जाने के कारण तुम, आपके उपवचित वपुह, थोड़े आकार में बढ़े हुए शरीर वाले हो जाओगे। मित्र प्रेम के कारण पालतू मोर, भवन शिखिभी को यहाँ पालतू बोला है, भवन में रहने वाले मोरों को पालतू बोला है, किनके नृत्य के द्वारा तुम्हें उपहार दिए गए होंगे। और फिर आगे क्या लिखा है कि पुष्पों की सुगंध से सुगंधित सुंदर स्त्रियों के महावर के चिन्हों से अंकित उस उज्जैनी के महलों की शोभा को देखते वक्त तुम अपनी थकान को दूर करना, यानी तुम्हारी जो थकान है वो सारी क्या हो जाएगी? अध्वम, आपके खेदम, आपके नये था। जालोदगीर्ण ही, खिड़की के जालियों से केश संस्कार धूपः, बालों को दिए गए संस्कार स्वरूप धूप के द्वारा उपवचित वपुह, बढ़े हुए शरीर वाले तुम, बंधु प्रीत्या, बंधुता के प्रेम के कारण, भवन शिखिभी, भवन में रहने वाले मोरों के द्वारा दिया गया नृत्य रूपी उपहार,
फूलों की सुगंध में और ललित वनिताओं की कोमल नाजुक स्त्रियों के पाद में लगा हुए राग से अंकित उस हरमेशु उस महलों में तुम लक्ष्मीम पश्यन, लक्ष्मी को उसके ऐश्वर्य को देखते हुए, अध्वखेदम नयता, अपने अध्वखेदम, अधु मतलब रास्ता, खेदम मतलब कष्ट को, नयथा यानी दूर करना, मिटाना। ये आपके पूरा श्लोक हमने देखा। व्याकरणिक टिप्पणी देख लेते हैं, व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लास्ट एक श्लोक रह गया है, 10 श्लोक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर क्लास को एंड करेंगे। लिखा जालोदगीर्ण ही जालेभ्य उदगीर्ण, जालों से जो निकले हुए हैं, पंचमी तत्पुरुष। केश संस्कार ही धूप ही, तृतीय विभक्ति बहुवचन है इसमें, है ना। केशा नाम संस्कार, बालों के संस्कार से, ये भी आपके षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, तोरली सूत्र में पर सवर्ण संधि होती है, तोरली सूत्र से पर सवर्ण संधि होती है, बाद वाले के जैसा सवर्ण हो जाना। उपवचित वपुः, उपवचितम वपुः यस्य सह, बड़ा हुआ है जिसका शरीर, ऐसा उपवचित वपुः मेघ के विशेषण के तौर पर आया, बहुव्रीहि समास। बंधु प्रीत्याः, बंधोः बंधु इति प्रीति, बंधु के प्रति जो प्रीति है, प्रेम है। दत्त नृत्य उपहारः, दिया गया है नृत्य रूपी उपहार जिसको, है ना, ऐसा बहुव्रीहि समास, आपके दिया गया है जिसको नृत्य रूपी उपहार, अर्थात ऐसा वह बादल। कुसुम सुरभिसु, कुसुम आपकी फूलों की सुगंध के द्वारा, तो ये आपके तृतीय तत्पुरुष हो गया। आज के लिए यह आपका अंतिम श्लोक रहने वाला है। भर्तुः कंठ छवि इति गणैः सादरं वीक्षमाणाः, पुण्यम पुण्यम ययाहि भुवनः गुरोधाम चंडेश्वरस्य, धूतोद्यानाम कुवलय रजोः गंधिभिः गंधवत्याः, स्तोय क्रीडा निरत युवती स्नानाति तहि कर्मः उद्भिः। अब ये क्या कहना चाहते हैं, उज्जैनी में जो महाकाल मंदिर है उसमें अवश्य जाना, इस तरीके का भाव यहाँ पर है। तो उज्जैनी नगरी में क्या है, महाकाल का मंदिर है, उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर कहा है भर्तुः, भर्तुः मतलब स्वामी, किसके स्वामी, तो कहा गणहि, गणों के स्वामियों के जो भर्तुः यानी स्वामी के, कंठ छवि ही आपके जो बादल है वो कैसा होता है, थोड़ा सांवला सा होता है, और आपके नीला सा होता है, और आपके उनके यानी स्वामी यानी शिव का जो कंठ है वो भी कैसा है, नीला है ना, सांवला है। तो इसीलिए कहा भर्तुः कंठ छवि, स्वामी के कंठ की छाया, इति ऐसा, गण ही गणों के द्वारा, सादरम वीक्षमाणः आदर सहित वीक्षमाणः देखे जाओगे तुम, उनके सेवकों के द्वारा तुम आदर पूर्वक देखे जाओगे, क्योंकि उनके स्वामी की जो कंठ छवि है उनके समान तुम नीले हो, है ना। तो स्वामी की कंठ छवि, कंठ की छवि, उनके गले की शोभा, इति ऐसी गण ही शिव गौरव द्वारा आदर पूर्वक देखे जाने वाले होगे तुम। तो श्याम वर्ण होने से, जिसकी छवि शिव जी के कंठ की छवि जैसी है, ऐसा मानकर शिवगण तुम्हें आदर पूर्वक देखेंगे। पुण्यम यायाह त्रिभुवन गुणोह धामाह, तो कहा यायाह जाना चाहिए, त्रिभुवन गुरोह, तीनों भुवनों के जो स्वामी है, तीनों भुवनों के जो गुरु हैं, ऐसे धाम, ऐसे निवास स्थान, चंडीश्वरस्य उस चंडी के जो स्वामी है, चंडीश्वर पार्वती पति जो है, उनके धाम जो कि त्रिभुवन गुरो है, तीनों भुवनों के जो स्वामी है, चंडीश्वरस्य चंडीपति है ना, चंडी के स्वामी है, पार्वती के पति है, ऐसे पुण्य धाम, ऐसे पुण्य रूपी स्थान को तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो उस महाकाल के पवित्र धाम जो त्रिभुवन गुरु चंडीश्वर है, उनमें तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। द्यूतोद्यानाम, द्यूतः उद्यानाम, कुवलय रजो गंधिभिः गंधवत्याः, तो आपके कुवलय रज, कुवलय होता है नीलकमल, रज यानी उनके पराग कणों के द्वारा, गंधिभिः सुगंधित, वत्याः जो आपकी, गंधवत्याः गंधवती नदी यानी आपकी शिप्रा नदी से बहने वाली जो गंधवती नदी है, उससे कंपित उपवन, उससे आपके कांपने वाले उपवन में, तो वहां के उद्यान जहां पर गंधवती नदी से आई कमल पराग की सुगंध से युक्त वायु कंपित रहती है, यानी ऐसी वायु कंपायमान रहती है जो कुवलय यानी आपके नील कमलों की रज से गंध पूर्ण हो चुकी है, ऐसी वात्या, ऐसी जो हवा है वह जिस उद्यान को कंपित रखती है, ऐसे, और आपके स्तोय क्रीड़ा निरत युवती ही, तो यह जिसका जल क्रीड़ा निरत है,
क्रीड़ा में लगी हुई है, जल क्रीड़ा में लगी हुई है युवतियां, स्नान आदि से तिक्त ही सुगंधित उर्भी ही आपके तिक्त ही मरुद्भि वायु से। तो कहा कि तोय क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा में रत है, लगी हुई है ऐसी युवतियों के स्नान से सुगंधित हो चुके वायु से तुम्हें क्या करना चाहिए? तो जहां की वायु की जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों से चंदन आदि की सुगंध आती है, उस वहां तुम्हें जरूर जाना चाहिए। तो श्याम वर्ण होने के कारण तुम्हारी शोभा शिव जी के कंठ के जैसी होगी। ऐसे में शिव जी के गणों के द्वारा आदर पूर्वक तुम देखे जाओगे। कमल पुष्प के पराग की गंध से जहां पर जल क्रीड़ा करती हुई युवतियों द्वारा प्रयुज्य चंदन आदि से सुगंधवती गंधवती नदी की वायु से कंपित उपवन वाले तीनों लोकों के स्वामी पार्वती के पति जो आपके शिव है, उनके पवित्र धाम में तुमको अवश्य जाना चाहिए। ऐसा यहाँ पर मेघ संदेश दे रहा है। किसको? तो आप कहेंगे ऐसा मेघ संदेश दे रहा है मेघ को। कंठ छवि ही यहाँ पर आपके वही छह सूत्र से च का आगम हुआ है। कंठस्येव छवि शोभा यस्याहु। तो कंठ छवि यहाँ पर शिव के लिए आया है ना, कंठ की जिनकी छवि है ऐसे वह, तो आपकी कंठ के समान छवि है जिसकी, बादल के विशेषण के तौर पर आया है कि कंठ की जैसी छवि है जिसकी, ऐसा वह बादल। कुवलय रजोह गंधि, कुवलया नाम रजह, कुवलया नाम नील कमलों की, रजह पराग। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष, कुवलयस्य रजह तस्य सह गंध येषाम अस्तितः। कुवलयों की रज से सुगंधित है जो ऐसी गंध। तो ऐसा यहाँ पर बहुव्रीहि समास उस स्थान के विशेषण के तौर पर आया। तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्त ही तोयम क्रीड़ा, तोय क्रीड़ा तासु निरता नाम आसक्ता नाम। उस तोय, उस क्रीड़ा में निरत है जो, है ना, उस तोय क्रीड़ा में, जल क्रीड़ा में लगी हुई निरत है जो स्त्रियां, आसक्त है जो स्त्रियां। तो सप्तमी तत्पुरुष। और आपके युवती नाम यत स्नानम स्नानियम चंदन आदि तेन तिक्तई सुवासित ही। युवतियों के स्नान से जो आपके जल कैसा हो चुका है? सुगंधित हो चुका है, चंदन आदि के द्वारा सुगंधित हो चुका है। ऐसे सुगंधित जल के से जो स्थान पवित्र है उस स्थान में तुम्हें जरूर जाना चाहिए। त्रिभुवन गुरोह, तीनों भवनों के जो गुरु हैं। समाहार द्विगु समास दिख रहा है, तीनों त्रिभुवन गुरोह। वैसे ये बहुव्रीहि भी होगा क्योंकि यह विशेषण आया है शिव के तौर पर। एक शब्द में एक से ज्यादा समास भी होते हैं, उसका अर्थ किस प्रकार से किए गए इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर त्रिभुवन गुरोह शिव के संदर्भ में ही आया है, और इस संदर्भ में भी आया है कि जो तीनों भवनों, तीनों संसारों के क्या है? स्वामी है। तो इस प्रकार अब तक आपने 37 श्लोक यहाँ पर पढ़ लिए हैं। 67 श्लोक हमको कुल पढ़ने हैं। यहाँ पर आपको भले ये 33 दिख रहा है, लेकिन बीच में 4 प्रक्षिप्त श्लोक थे। प्रक्षिप्त मतलब वो कहीं दिखते हैं कहीं नहीं दिखते। तो इस प्रकार ये आपको अपनी किताब में 37 दिख रहा होगा, क्योंकि ये आपके प्रक्षिप्त 4 बीच में लिखे हुए थे, इसीलिए ये आपको नंबर में कंफ्यूजन हो रही होगी। ठीक है, प्रक्षिप्त मतलब कहीं है कहीं नहीं है, तो हम तो सभी कुछ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आपके सारा ही वर्णित किया गया है। बताइए किसी को कोई समस्या? तो ये आपकी बुक है, कोई फोटो खींचने के लिए बोल रहा था ना कि भाई देख लो, ये वाली आपकी जो बुक है संस्कृत गंगा, दारागंज प्रयागराज से निकली है। ठीक है, सप्तगंगम इस पर लिखा हुआ है। 7 ग्रंथों का यह इसमें समावेश किया गया है। मेघदूतम का, किरातार्जुनीयम का, शिवराज विजयम का, शुकनासोपदेश का, उत्तरामचरितम का, नीति शतकम का, अभिज्ञान शाकुंतलम का। और ये सातों ही ग्रंथ हमें पढ़ने हैं। हम नीति शतकम पढ़ चुके हैं, किरात पढ़ चुके हैं, शुकनास पढ़ चुके हैं, है ना, 3 हम पढ़ चुके हैं, ये तीनों इसमें है। मेघदूत हम पढ़ रहे हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम हम पढ़ रहे हैं, ये दोनों अभी पढ़ रहे हैं। और आगे हमें शिवराज विजय और उत्तर रामचरितम पढ़ना है। तो आपके लिए ये बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रिवीजन करने के लिए आपको सारी ही चीजें एक जगह मिल जाएंगी। अब ऐसा नहीं इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम पूरा है, जितना आपके सिलेबस में है चतुर्थ अंक वही लगा होगा। उत्तर रामचरितम आपके उसमें तृतीय अंक है, तो उसमें तृतीय अंक ही मिलेगा। शुकनासोपदेश उतना ही पार्ट मिलेगा। शिवराज विजय में भी जितना लगा है उतना ही मिलेगा, है ना। नीति शतकम में भी जितना लगा है उतना ही मिलेगा। किरातार्जुनीय में भी जितना लगा है उतना मिलेगा। मूल संस्कृत लिखा हुआ है, बिल्कुल भी इसमें आपके जो है हिंदी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब श्लोकों की हिंदी शब्दार्थ व्याख्या कुछ भी नहीं मिलेगी। मूल संस्कृत है, व्याख्या वगैरह सब आप क्लास में कर सकते हैं। इसकी व्याख्या है कि नहीं, नहीं है, कुछ भी व्याख्या भी नहीं है, कठिन शब्दों का अर्थ भी नहीं है, केवल मूल श्लोक है। रिवीजन के लिए आप इसको ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं होगा, स्क्रीनशॉट आप लोग अपने फोन में डाउनलोड करके तब ले सकते हो। ऐप में स्क्रीनशॉट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होती। ठीक है, इसमें 7 ही है, 9 ग्रंथ नहीं है। हाँ, इसमें 7 ही है, 9 नहीं है, है ना। 9 में आपका कठोपनिषद नहीं है, इसमें श्रीमद् भगवत गीता नहीं है इसमें। तो हम लोग अभी
आपके अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम को खत्म करेंगे 30 तारीख तक। 30 तारीख तक खत्म करने के बाद अगले फिर उसके बाद 1 तारीख से हम, यानी मतलब नए सप्ताह से हम शुरू करेंगे एक आपके उत्तर रामचरितम शुरू कर देंगे। नहीं, हाँ, कौन सा शुरू कर सकते हैं, हमें शुरू करना चाहिए भगवत गीता शुरू करनी चाहिए, 73 श्लोक है उसमें, तो भगवत गीता शुरू करेंगे हम। ठीक है, भगवत गीता शुरू करेंगे, जो कि आपके भगवत गीता में 73 श्लोक हमको पढ़ने हैं, और इसके साथ हम शुरू कर देंगे उत्तर रामचरितम शुरू कर देंगे, या आपके और कौन सा, शिवराज विजयम, इनमें से कुछ शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब 15 से पहले हमें खत्म करने होंगे। सबसे छोटा इसमें कठोपनिषद है, मात्र 26 श्लोक है, 26-27। बाकी श्रीमद् भगवत गीता बड़ा है, शिवराज विजयम भी बड़ा है, और उत्तर रामचरितम का तीसरा अंक है। ठीक, संस्कृत ग्रंथावली नामक बुक सही है एलटी ग्रेड के लिए। मैंने नहीं मंगाई है वो बुक, बोला है मैंने किसी को मंगाने के लिए, तो अगर मेरे पास आ जाती है तो मैं देखकर बता सकती हूँ फीडबैक। जिनके पास एलटी की ग्रंथावली बुक वाली है उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन आपको कुछ डेमो वगैरह मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। किसी के पास है तो लेके देख लीजिए, और उसको आप लोग फिर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कठोपनिषद शुरू कर दीजिए। सूक्तियां मिक्स हो रही हैं, रिवीजन करते रहेंगे तो मिक्स नहीं होंगी, और वो जो आपके साथ समस्या आ रही है वो सबके साथ आ रही होगी। पढ़ना तो है ही, तैयारी तो करनी ही है, जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना याद रहेगा। ठीक है, मैं आपको 10 फिल्म दिखाऊं और 10 फिल्मों में फिर पूछूं ये डायलॉग किसका है, ये सीन किसका है, वो आपको याद रहता है क्योंकि आप तन मन धन से उसको देखने में लगे रहते हैं। कंफ्यूजन उसमें भी हो सकती है, तो ऐसी बुक का मामला भी है कि आप कितना ध्यान दे रहे हैं, कितनी बार देखा है। 10 फिल्मों को, अलग अलग फिल्मों को दिखाऊं, पहली बार ही दिखाऊं, एक ही बार दिखाऊं, तो आप फिर उस फिल्मों को देखने के बाद भी अगर पूछा जाए डायलॉग किसका है, ये सीन किसका है, तो आप उसमें भी कंफ्यूज होंगे। और उन फिल्मों को अगर आपने बार बार देखा है तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, आप बता पाएंगे अच्छा ये वाली उस फिल्म का है, ये उस फिल्म का है, ये उस फिल्म का है। तो सेम किताबों के साथ भी है कि किताबों को कितनी तन्मयता के साथ आप पढ़ रहे हैं, फिर कितनी ज्यादा बार आपने रिवीजन किया है, ये दोनों चीजें फॉलो कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, सूक्ति पढ़ाएंगे कि नहीं भैया? सूक्ति बताते तो चल रही क्लास में, और कैसे पढ़ाऊं? अग्नि सूक्त, वायु सूक्त पढ़ाएंगे नहीं, हमारे एलटी के सिलेबस में नहीं है। जो एलटी के सिलेबस में है मैं केवल वही पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए तो आज के इस सेशन को हम यही विराम देते हैं। मुलाकात अब आप लोगों से 1 बजे होगी, व्याकरण हम लोग खत्म करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।